अब मैं आ गया, हमारा मॉनिटर आ गया, तो मॉनिटर को ही दे दे रहा हूँ। साहिल, सर मैंने मोहम्मद बना साहिल। अच्छा तूने बना दिया, गुड गुड। यासिर क्या पूछना है तो बताओ। यासिर कुछ पूछना है आपको? उसका हैंड डाउन कर दो यार, है ना, यासिर को कुछ पूछना नहीं जैसा है। कर दिया कर दिया। ठीक है। बात करते हैं ना कल के लेक्चर में ना, जैसे हम लोगों ने प्लान किया हुआ ना, पहले हम लोग रिवाइज करेंगे ना। रिवाइज करने में हम लोगों ने शुरू किया था सबसे पहला लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम लोगों ने शुरुआत किया था, जहां पे इस पूरे टर्म को समझने में हमें एक लेक्चर लग गया। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल टर्म को समझने में एक लेक्चर लग गया। हाँ भाई, हैंड रेज क्यों किए हुए लोग बताएं? पहला भी, यासिर भी। यासिर बताओ दोस्त क्या हुआ? पहला बताइए क्या हुआ? यस सर। सर कल मैं नोट्स रिवाइज कर रही थी, तो सर एक नोट आपने लिखाया था जिसमें अलजेब्रिक इक्वेशन है ना, वो कंपल्सरी नहीं है कि वो इक्वल टू 0 है। इक्वेशन कंपल्सरी नहीं कि इक्वल टू 0, ऐसा कब मैंने लिखवाया? सर इसी में मुझे कंफ्यूजन हो गया था कि सर इस पोर्शन में आप बोले नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, तुम सिंपल सुनो। यहाँ देखो, अगर इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 7 लिखो तो आप अक्सर बचपन में रटे हुए होते हैं सर इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहाँ पे इक्वल टू 0? लेकिन हाँ सर, ट्रांसपोजिशन अगर हम कर दें इसका तो 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 है। देखिए आ तो गया ना 0। ये बेसिकली कहना चाह रहा था मैं कि इक्वेशंस आर आल्सो व्हेन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वेटेड टू वन अनदर, तब भी इक्वेशन बन सकता है। इसका डेफिनेशन मैंने दूसरा भी लिख पाया है आपको। ठीक है, यासिर जल्दी अपना डाउट क्लियर करो जल्दी। यासिर, यासिर ये कोई बोल क्यों नहीं पा रहा है? उसको बता दो, यहाँ पे माइक का ऑप्शन होता है ऐसे लेफ्ट साइड में, उस सर पर माइक ऑन क्लिक है करें। इनका। सर माइक यासिर ऑन है क्यों नहीं इनका। बोल यासिर क्यों नहीं बोल रहा दोस्त? सर चैट में इक्वेशन लिख का दे यार। सर इक्वेशन का तो मतलब ही है ना कि LHS इक्वल टू RHS। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हाँ। तो सर इक्वेशन की स्टेटमेंट बता दीजिए, कोई डेफिनेशन। इमरान, कंप्यूटराइज व्हाइट बोर्ड पे आज ना, आज देखो कल भी मैंने वैसे लिया और आज ऐसे लिया। आज वोटिंग करेंगे, अभी लास्ट में मैं एक डालूंगा डिस्कशन में कि कितने लोग सहमत हैं कि उस कल की तरह पढ़ाया जाए या आज की तरह पढ़ाया जाए। अभी नहीं चाहिए मेरे को, वोटिंग कराऊंगा मैं ना, वोटिंग है ना, कि किसको लगता है। वैसे इसके कुछ नुकसान है और उसके कम्युनिटी भी पोस्ट। कुछ। हाँ, कम्युनिटी पोस्ट तो नहीं, अपना वाला पोस्ट चलेगा, ये वाइस क्लासेस के पोस्ट पे। क्योंकि मैंने कहा था बच्चों को ऐसे पसंद है, ऐसे पढ़ना पसंद है, लेकिन ऐसे में मेरे को नुकसान दिख रहा है। जितने भी यूट्यूबर्स का जितने भी यूट्यूब एजुकेटर्स हैं या जितने भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, सब उसी तरह पढ़ा रहे हैं जैसे मैं कल पढ़ा रहा था। उसमें कंटेंट एकदम अच्छे से दिखता है, रिकॉर्डिंग भी बहुत शानदार है। और बीच बीच में जो आप बोलते हो ना, ये सब रिकॉर्डिंग में हो जाता है। आज के लेक्चर्स में देखना आप, उस लेक्चर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जल्दी से रिवाइज करते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमें जानना था एटलीस्ट सबसे पहले कि लीनियर किसे कहते हैं। उसको जानने के लिए हम लोगों ने, उसको जानने के लिए, लीनियर वर्ड को जानने के लिए हम लोगों ने पॉलिनोमियल के पूरे बाल बच्चों के बारे में मिला था। पॉलिनोमियल के 3 खानदान थे, पॉलिनोमियल ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स के हिसाब से। तो हमने जाना था टर्म्स किसे कहते हैं। तो जो वेरियस पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, उसको हम लोगों ने टर्म्स बोला था और तरह तरह के सवाल किए थे टर्म्स के ऊपर। फिर बात आई इसी से टर्म्स के हिसाब से कितने बाल बच्चे थे। टर्म्स के हिसाब से 4 था। एक टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, 3 से ज्यादा टर्म को पॉलिनोमियल या मल्टीनोमियल बोल सकते हैं। जब हम रिवीजन कर रहे होंगे तो आप नोट्स को दाएं बाएं करें ताकि आपको लगे कि हाँ यार ये सब चीजें हमने पढ़ रखा है। एक और खास बात, अभी जब बोलूं कि नोट्स पढ़ना है तो आपको शायद पहली बार जब नोट्स पढ़ोगे तो 10 मिनट लगेगा, दूसरी बार नोट्स पढ़ोगे तो शायद 8 मिनट लगे, तीसरी बार नोट्स पढ़ोगे तो शायद 5 मिनट लगे, चौथी बार शायद 2 मिनट लगे। एक बार ऐसा आएगा कि 1 मिनट में पूरा नोट्स ऐसे रिवाइज कर लोगे। तो मैं ये चाहता हूं कि नोट्स का रिवीजन ऐसे हो जाए आपका, अरे इस सवाल में तो ये है, इस सवाल में तो ये, अरे इस सवाल में ऐसा किया गया था, अरे यहाँ पे तो ये चालाकी है, ये होना चाहिए आपका नोट्स के साथ। हाँ मनीष बताओ जल्दी। सर मनीष, सर जितने वेरिएबल्स होंगे क्या उतनी टर्म्स होंगी? मैं मतलब अगर x और y दो टर्म्स होंगी? ना 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 ना, लो मैंने x लिखा, y लिखा और x y भी लिख दिया, लो 3 टर्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिनोमियल के टर्म्स के हिसाब से हमने बात किया। फिर अगला नंबर आया था डिग्री के हिसाब से। आप लोगों को नोट्स में देख रहा था, नोट्स आए हैं मेरे पास। अभी 1-2 दिन और देखेंगे कि आपके कुछ में से कौन अच्छा सबसे नोट बना रहा है। अभी तो उतना मजा नहीं आया जिस अंदाज में मैं चाह रहा था नोट्स के हिसाब से। डिग्री की अगर हम बात करें तो डिग्री वो होगा जिसमें, अब एक साथ मैं मुनाफ आ रहा हूँ ना आपके डॉट से पहले रिवीजन करने। डिग्री वो होगा जिसमें डिग्री मतलब पावर के हिसाब से,
और पावर के लिए मैंने डिग्री आपको एक्सप्लेन किया था कि डिग्री कहते हैं किसे और निकालते कैसे हैं डिग्री। तो डिग्री को निकालने के लिए हम लोग हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल देखेंगे। सिंगल वेरिएबल में अगर एक वेरिएबल में पूरा पॉलिनोमियल है तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। लेकिन एक से ज्यादा वेरिएबल अगर हो जाएगा तो हम ऐड करेंगे पावर्स को, हर टर्म के पावर्स को ऐड करेंगे, वेरिएबल के पावर्स को ऐड करेंगे उसके बाद। वालेकुम सलाम साहब। एक छोटा सा सवाल ऐसे ही आया, देखो ये किडनी सवाल, हाँ भाई ये किडनी सवाल आज का नहीं है, मतलब ऐसे यूनिक ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ, है ना, ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि देखो रैंडम आता है ना, चीजें रैंडम आ जाती है चीजें और कुछ नहीं है। बताइए यहाँ पे डिग्री कितनी दिख रही है? 9 5 9 सर। तुम लोगों ने 5 नाक कटवा दिया, तुम लोगों ने नाक कटवा दिया 9 वाले लोग। सर 4 आप फिर से अभी मेरे दिमाग में क्यों गया, अभी दिमाग में मेरे क्यों गया? आप देखो ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 लग लिखा रहा है हुआ वो। है, सर वेरिएबल नहीं है 2 के साथ। तो वेरिएबल नहीं, इन दोनों पावर को ऐड करना तो बेवकूफी है। सर को Z लग रहा था। वो ऐड ही नहीं होगा सर वो दिख ही नहीं Yes, रहा है Z लग रहा ठीक था। से। हाँ तो ये बात तुम्हारी गलती है, बेवकूफ ना बनाओ किसी और को। यहाँ से 5 है, यहाँ से 4 है, यहाँ से 3 है, यहाँ से 4 है, तो द आंसर इज 5। ऐसे लिख के ऐसे डैश कर देते हैं। द आंसर इज 5। मैंने कल बताया Z मैं कैसे लिखता हूँ, मैंने कल बताया है आपको Z कैसे लिखता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा, अभी देखो रैंडम आता है ना, ऐसे खुराफात मेरे पास यूनिक आते रहते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे अगर नंबर, ठीक है, तो इसलिए आप इसका ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसा भी हो जाए तो इसको भी आप आज के रिवीजन में देखो कितना खास बात हुआ। एक नया सवाल भी हम लोगों ने किया, तो इसको ऐड कर सकते हैं आप अपने रिवीजन वाले पार्ट में जहां पे हम लोगों ने डिग्री देखा है। तो यहाँ पे 2 अगर लिखा हो सकता है आपको लग रहा हो Z हो, लेकिन मुझे लगा अक्सर बच्चे इस सवाल को गलत कर जाएंगे अगर उस बात को सीख भी गए हैं वेरिएबल में देखना। या फिर आप एक बार बाय अपना डॉट क्लियर कर ले यार, या फिर तुम्हारी आवाज एकदम नहीं आ रही दोस्त, कितनी बार तुमको मैंने ऑप्शन दिया। यासिर का माइक जरा अनम्यूट कर दो। सर अनम्यूट है। हाँ चैट में करो ना यार, सबसे अच्छा, मेरे को चैट पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो आप चैट सेक्शन में लिख दो ना यासिर, चैट सेक्शन में लिख दो आप, सबसे बढ़िया, ठीक है। तो फिर हमने डिग्री के हिसाब से देखा, अगर डिग्री 1 होगा तो हम उसको लीनियर कहेंगे, यहीं से बाल बच्चा पैदा हुआ था ये लीनियर। अगर डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक कहेंगे, डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक कहेंगे, डिग्री 4 होगा तो बाइक्वाड्रेटिक कहेंगे। ये सारी बातों की जरूरत हमें क्लास 9-10 में पड़ती है। इनफैक्ट अभी से आपने नाम जान लिया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अगर डिग्री 0 है तो वो नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होगा, और पॉलिनोमियल अगर एग्जैक्ट 0 के बराबर है, कहते हैं 0 पॉलिनोमियल करके कुछ होता नहीं है। प्लीज रिपीट कर दीजिए, स्टार्टिंग से वॉल्यूम सही से नहीं आ रही थी। कोई नहीं, या फिर आप एक बार ना रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं रिवीजन करा रहा हूँ यहाँ से, कल जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन पहले कर रहे हैं हम लोग ना। तो डिग्री के हिसाब से डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4, है ना। डिग्री 0 होता है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, और एग्जैक्ट 0 पॉलिनोमियल अगर हो तो उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। हाँ मुनाफ चैट में लिख दो दोस्त, है ना। उसके बाद फिर हमने वेरिएबल के हिसाब से बात किया था। तो वेरिएबल के हिसाब से हमने ये देखा था कि अगर एक वेरिएबल आ रहा है तो मोनोवेरिएट, 2 आ रहा है तो बाईवेरिएट, 3 आ रहा है तो ट्राईवेरिएट, 3 से ज्यादा आ रहा है तो पॉलीवेरिएट बोलते हैं। हाँ मुनाफ बताएं, चैट सेक्शन में लिख दो ना मुनाफ। हाँ अनम्यूट कर दो यार जरा मुनाफ को। सर कल हमने डीपीटी में देखा सर कि जो आपने लिखा था x + y + z + xy z अभी इज नॉट। डीपीटी का डिस्कशन करने वाले हैं, आपको रूल पता होना चाहिए। पहला इज रिवीजन, देन डीपीटी का डिस्कशन। तो कोई दिक्कत तो नहीं, अभी कर लेंगे डीपीटी के डिस्कशन में। तो कुछ सिलेक्टेड सवाल है जो डीपीटी में मैंने बेवकूफ बनाया आपको, कैसे कैसे किया है ये मैं आपको सिखाना है ना, कि आप हर एंट्रेंस के लिए तैयार रहें, ठीक है मुनाफ। अब सर यहाँ तो जान गए वन वेरिएबल को हम मोनोवेरिएट बोल सकते हैं, जान गए। इक्वेशन क्या होता है तो हम लोगों ने इसके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट सेपरेटेड बाय प्लस माइनस। नहीं रोज नहीं चेक करता हूँ मैं, है ना सर। जहां पे जरूरत होगी लिखने के लिए आप बोल, हाँ बिल्कुल बोल दूंगा सर। आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सेकंड एग्जाम्पल बताया था, मेरे समझ में नहीं आया, प्लीज रिपीट कर दीजिए, या सिर्फ मैं बता दूंगा, आराम से टेंशन ना लो ना, एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में इक्वेशन समझने के लिए हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शुरू किया था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए हमने जान गया था कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट सेपरेटेड बाय प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, या बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, क्यूब रूट भी आ सकता है, स्क्वायर रूट भी आ सकता है, कुछ भी आ जाए, है ना आपके लेवल में, ठीक है। जो ऑपरेटर्स आप लोग जानते हो
उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम जीरो से इक्वेट कर दें या दो अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दें तब भी वो इक्वेशन कहलाता है। ये है मेन चीज, इक्वेशन के बारे में हमने जाना था, ठीक है। और बस इतना ही देखा था और ज्यादा टाइम तो नहीं, और डिग्री और टर्म्स के बारे में हम लोग ज्यादा खेलते रह गए थे। अब इसमें कोई डाउट हो तो बताएं, तब तक मैं डीपीटी के सवाल देख लेता हूं कि कौन से सवाल में ज्यादातर बच्चों ने गलत किया है। एक तो क्वेश्चन नंबर 3 है, नॉट अ लीनियर इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 3 है। अरे वाह क्या बात है, इससे कॉपी हो जाता है क्या हमारे पास? एक्सक्यूज मी सर। बोले सर अलजेब्रिक इक्वेशन और इक्वेशन में कोई डिफरेंस है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? नो सर। सर अलजेब्रिक इक्वेशन और इक्वेशन में कोई डिफरेंस है इन दोनों में? अलजेब्रिक इक्वेशन एंड ये इक्वेशन अलग है। इक्वेशन पूरा बाप है, उस बाप का एक छोटा सा बेटा अलजेब्रिक इक्वेशन है। कल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी दिखाया, कल मैंने आपको लॉगरिथमिक इक्वेशन भी दिखाया। ट्रिग्नोमेट्री में इक्वेशन होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, हाँ बहुत सही किया इमरान, आपने एकदम सही किया, उस सवाल बता दिया 3, 10, 12, 14, 15। 3, 10, 12, 14, 15 ये सवाल है जिसके परसेंटेज कम है, कम लोगों ने इसको सवाल सही किया है, तो ये सवाल हम लोग जरूर देखेंगे। 5 सवाल मिनिमम, 5 सवाल, ठीक है। उसके अलावा भी अगर तुम्हें लगे आप लोगों को तो बता दीजिएगा मेरे को ना। चलिए, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा था ना, जैसे sin x वाला आपने देखा होगा, 3 sin x इज इक्वल टू 0, ट्रिग्नोमेट्री है ये। अब इक्वल टू 0 तो दिस विल बी नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मैंने लिख दिया 2 log x प्लस का 5 इक्वल टू 0, दिस इज लॉगरिथमिक। क्लास 9 में पढ़ाऊंगा, नॉन फिजिक्स 10th में थोड़ा सा पढ़ाऊंगा आप लोग को। तो दिस इज लॉगरिथमिक इक्वेशन, दिस इज लॉगरिथमिक इक्वेशन, ठीक है। इसको हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम डॉट्स की बात करें तो आप लोग बताएं इसमें से कौन कौन से बताना क्या मेरे को दिख रहा है कि आप अगर बात कर रहे हैं तो आप लोग हमारे से बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। इसके बारे में एग्जैक्ट पूरे अच्छे से तो जाने नहीं है, लेकिन इतना तो हम कह सकते थे कल के लेक्चर से हम इतना तो बता सकते थे कि सर इनमें से लीनियर इक्वेशन कौन है। पहले तो हम लीनियर इक्वेशन पहचानना तो सीख ही गए थे कि लीनियर इक्वेशन कहते किसको है। अब जैसे हमने कहा कि भाई 2x माइनस 3 पहला ऑप्शन है, अब 2x माइनस 3 तो लीनियर है, डिग्री 1 दिख रहा है, ठीक है। अब इक्वेटेड टू 0 है क्या? बोला बिल्कुल है सर, तो ये हो गया ना क्लियर, ये एक लीनियर इक्वेशन। अच्छा, हम बात करते हैं सी के पहले, 5x इज इक्वल टू 25, 5x इज इक्वल टू 25 की हम बात करें तो यहां से इक्वेशन तो बाद में सॉल्व करेंगे। 5x इक्वल टू 25 की अगर हम बात करें तो दिख रहा है मेरे को कि यहाँ पे लीनियर लिखा हुआ है और ये भी एक नंबर लिखा हुआ, तो डिग्री इज 1, ये भी लीनियर हो गया। और अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो दिस इज स्टिल 2z इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। अब बात आई कि जब हम ऑलरेडी सीख चुके हैं डिग्री निकालना, हम जब डिग्री निकालना सीख चुके हैं तो सबसे पहला काम लीनियर होने के लिए, वर्ड कहता है लीनियर होने के लिए आपका डिग्री 1 होना चाहिए। तो डिग्री तो 1 है ना भाई, डिग्री तो 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ सर एक से ज्यादा वेरिएबल यूज हुआ है। जब एक से ज्यादा वेरिएबल यूज हुआ, मैंने ये नहीं बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, मैंने बोला लीनियर इक्वेशन कौन कौन सा है। तो इक्वल टू 0 लिखा हुआ था, तो यहां से 1 1 1 ऐड कर दिया तो डिग्री तो 3 हो गई, तो अब तो ये लीनियर नहीं रहा, ठीक है। अब अगर मैं बोलता लीनियर इक्वेशन इक्वेटेड टू 0 है ना, इक्वेटेड टू 0 है ना, क्या हुआ, इसलिए इसका आंसर बी हो जाता ना। तो थर्ड सवाल में बच्चे पता नहीं क्यों घबरा गए, चीज को समझेंगे आप क्या पूछा जा रहा है। और सबसे खास बात, जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है। अगर कोई बंदा 14 मिनट में भी जाके 15 के 15 सवाल सही करता, और कोई बंदा या बंदी, एंट्रेंस की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो टाइम भी एक मायने रखता है। यहाँ पे जो रैंक डिसाइड होता है वो टाइम के हिसाब से भी डिसाइड होता है, और सबसे ज्यादा सवाल किसने किया उस पर हिसाब से हमारे ऐप में इस तरह से मैनेजमेंट किया हुआ है। एंट्रेंस वाले दिन सबको 2 घंटे मिलेंगे, तो एक बंदा जल्दीबाजी करने के चक्कर में भाई 2-4 सवाल गलत कर दिया, और एक बंदा इत्मीनान से, उसको पता कि 1 घंटा 50 मिनट में आराम से कर लूंगा, तो वो आराम से करे तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो जल्दीबाजी मत करना। डीपीटी में हम हर दिन कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे होंगे, तो डीपीटी में आप 14 मिनट नहीं करो। पहला आपको क्या बोला मैंने, हमारी पूरी कोशिश रहेगी एक्यूरेसी एंड टाइमिंग, 2 चीज पे मेहनत करना है। तो जो सीख रहे हैं उसको एकदम अच्छे से सीखें आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने चालाकी किया था, ट्राई वेरिएबल करके भी मैंने नाम दे दिया था। जो आप क्लासरूम में चिल्ला रहे थे, मैंने कहा यार बढ़िया है, क्लासरूम में चिल्ला रहे तुम लोग, मैं उसी को यूज कर लेता हूं, तो मैंने उसको यूज कर लिया और आपको नाम बना दिया मैंने ट्राई वेरिएबल, है ना। 1 मिनट देख रहा हूँ जरा, ये नीचे क्यों नहीं हो रहा है स्क्रॉल डाउन। हाँ चलिए हो गया। 10 से पहले अगर किसी को कोई सवाल में हल्का सा भी दिक्कत हो तो बता, 10 से पहले तक में
ये अपना थोड़ा सा मेहनत जरूर करना यार, पूछने से पहले एटलीस्ट ना, कि बाकियों का टाइम ना जाए ना। एक बेसिक वाला सवाल है आप पूछ रहे हैं, जो ऑलरेडी मैं क्लासरूम में बताया हूँ, वैसा नहीं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं 10 से पहले सवाल में? ठीक है, अच्छा है ना। चैट सेक्शन में आप बता दिया करेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो बताया हानिया, क्या किया दोस्त, ये 3rd ही तो बता रहा था, है ना। यही तो 3rd वाला सवाल था जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। 3rd के बाद नाउ वी हैव इंटेंट, बहुत शानदार सवाल। रैंडम सवाल जब बना रहा था, जब मैं रैंडम बना रहा था, तब मेरे दिमाग में आया ऐसा चालाकी क्यों नहीं करते हैं, कि मुझे पता है कि बच्चे लोग ना वही काम करेंगे जो उन्हें सिखाया गया है। आईक्यू लेवल बढ़ता कैसे है? आईक्यू लेवल बढ़ता, या तो आप पैदाइशी बहुत चालाक है, बहुत तेज है, या फिर आपने इतने तरह तरह के सवाल कर रखे हैं कि आपको आईक्यू बढ़ाने की जरूरत नहीं। आइंस्टीन जैसे लोग हैं, है ना। उमर बताएं दोस्त, उमर को जरा अनम्यूट करो यार। आप लोग चैट में क्यों नहीं काम कर रहे हो? चैट से मेरे को अच्छे से दिख जाता है दोस्त, है ना। उमर आप चला आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में। उमर अहमद, उमर को जरा ऑन कर लीजिए। 10 का आंसर क्या है मुझे नहीं पता, बस मैं अभी देखने जा रहा हूँ ना। सर क्वेश्चन 4। सब यहाँ का क्यों नहीं ऑन हो रहा है? एवरीवन वाला जरा देख लें यार। सर क्वेश्चन 4 आ रहा पता नहीं, उनका समझ में नहीं आ रहा है सर। मॉनिटर जरा एक बार देख लें यार, इसका क्यों नहीं ऐसा हो रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर एक्सप्रेशन? लीनियर एक्सप्रेशन बोला गया, तो लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। देख लो, डिग्री देखना पूरा सिखा दिया मैं आपको। किसी भी ऑप्शन में डिग्री 1 नहीं है, ठीक है। रोशन दे सर एवरीवन चैट अवेलेबल नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है सर? ये तो मुझे भी नहीं पता सर। आप लोग का तो आ रहा है चैट मेरे पास यार, आप लोग का चैट तो आ रहा है मेरे पास, पता नहीं एवरीवन बड़ा दिक्कत क्यों है। वैसे इसमें से ज्यादा अच्छा मेरे को वहां पे फायदा लग रहा है चैट का। वहां पे राइट साइड में पूरा चैट का, एक साथ में 10-12 चैट देख सकता था। सर हमारा भी एवरीवन चैट अवेलेबल नहीं है, तो यार तुम्हारा चैट यहाँ आ रहा है, तो एवरीवन से क्या लेना देना? अच्छा, सबको दिखना चाहिए। अच्छा, प्राइवेट है इसलिए सिर्फ आपको जाएगा, तो ये प्राइवेट को कैसे हटा सकते हैं? सहला, सहला को जरा अनम्यूट करना। सर आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई? नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं, किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या स्क्रीन ब्लैक हो गई है? हाँ मेरे को तो मिल रहा है, सिर्फ आपको मिल रहा है। अच्छा ये ठीक है प्राइवेट, ओके ओके, हाँ ठीक है ना, सही है। अगर मेरे को लगे कि बहुत जेन्युइन डॉट आया है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ ये वाली बात हो रही है, ठीक है। तो ठीक है, पर अच्छा है कि प्राइवेट हो, है ना। सबको चैट जाने की कोई जरूरत नहीं, वरना आप अपने में चैट करना शुरू कर देंगे, और भाई कैसा है, क्या हाल चाल है ना। तो उससे बढ़िया है कि प्राइवेट है, सिर्फ मेरे को चैट दिख रहा है। सर बड़ा लिखिए, ठीक है। सर दिक्कत हो रही है सर, बीच बीच में ब्लैक हो रहा है सर, स्क्रीन आपका गायब हो जाता है। अच्छा वो ब्लैक हो रहा है इसलिए जब कोई बोल रहा हो ना उसकी वजह से होता है, तो ये दिक्कत है इस वाले क्लासरूम लेने में, है ना। अब ये Yes, पता नहीं रिकॉर्डिंग में भी ये ब्लैक वाला चीज आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं मानता हूं उधर वाला चीज जो कल जिस अंदाज में पढ़े ना, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने देखा है, परफेक्ट आवाज है, एकदम चीज क्लियर है। मेरी तरफ से थोड़ा गलती हुई थी, मैं फिर से खोज पीछ हो गया था, तो उसका मैंने रूल बनाया, कुछ सिस्टमेटिक वे में चलूंगा। आज वोटिंग कराएंगे, आज वोटिंग कराएंगे। सर वॉइस चली गई आपकी, सर वॉइस नहीं आ रही आपको। 2 टैब 2 बार टैब तो कर दिया मैंने, डबल टैप करने से वो हो जाता है ना, पिन हो जाता है, उससे स्क्रीन दायां बायां नहीं भागता मेरे ख्याल से। सर वही वाली क्लास करिए जिसमें समझ नहीं आ रहा। अच्छा, क्या हमें उधर ही शिफ्ट करना चाहिए? जल्दी बताओ आप लोग। नो सर, या नो सर सही है, सब ये वाला सही है? यस सर बिल्कुल सही है। सर जब कोई बीच में बोलता है तो सर ब्लैक हो जाता है बस। नहीं तो रिकॉर्डिंग में भी ब्लैक हो जाएगा ना, तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा। आज ऐसे ही करते ना, अभी डिसाइड कर लेंगे, वोट कर लेंगे सबसे अच्छा, ठीक है। वोट कर लेंगे तो जो बेटर लगेगा वही करेंगे ना, मैक्सिमम पीपल के हिसाब से। देख लेते हैं ना। सर इसमें धुंधला आ रहा है, वही वाला सही है। हाँ इसमें थोड़ा दिक्कत है मेरे हिसाब से भी लगता है। एक और मैं ब्लर अपने तरफ से मैं बताऊं ना, मेरे प्रोस्पेक्ट से, एक मैं अगर इन केस मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हुआ तो मैं चार्जिंग नहीं कर सकता। दूसरा, थोड़ा सा मेरे को बड़ा लिखना पड़ता है यहाँ पे। तीसरा जो है ना, अगर आवाज बाहर हो रही है तो यहाँ पे आवाज ज्यादा आने के रिकॉर्डिंग के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़ा लॉस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे क्लास लेने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हाँ मैंने ये चालाकी किया था। चालाकी क्या किया था, नॉर्मल कल आप लोगों को ने ये देखा कि यार टर्म ये और ये एक है, कहां गया भाई, हाँ ये टर्म और ये टर्म एक है, तो इसको आपने एक ही काउंट किया, जेड स्क्वायर, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, तो 1 2 और ये जेड स्क्वायर। सब वॉइस चली गई आपकी का चार्ज जेड स्क्वायर और पॉजिटिव का चार्ज जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल हो जाता है तो वो 0 हो जाता है, तो उसको हम टर्म काउंट नहीं करते, 0 इज नॉट अ टर्म। तो 3z प्लस 4z स्क्वायर द आंसर इज 2। ये जब क्वेश्चन बना रहा था तो उस वक्त मेरे को आया, पता नहीं मैंने किया है सर, 2 बार डबल टैप करके मेरा पिन हो गया है, इसलिए शायद आप लोगों का वो वीडियोस वगैरह नहीं आ रही है, मैं जान गया हूँ ये चीज। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 उम्मीद है सबका क्लियर कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। पॉलिनोमियल हैविंग 3 वेरिएबल्स, ये लड़की, यही तो मैंने कल बताया कि आप लोगों में से ही किसी ने बोला सर 3 वेरिएबल होगा, नहीं ट्राई वेरिएबल होगा, ऐसा करके नाम ही नहीं, ट्राई वेरिएट है, वेरिएट, इसलिए मैंने कंफ्यूजिंग ऑप्शन ए ट्राई वेरिएबल लिखा है। 3 वेरिएबल वाला ना उसको हम ट्राई वेरिएट बोलते हैं, तो सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद दिया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये बताओ अगर क्वेश्चन नंबर 12 आप गलत कर रहे हैं, इसका सिंपल मतलब है कि आपने क्लासरूम को एकदम नहीं सुना है। एज इट इज क्लासरूम का सेम सवाल है कि नहीं, एज इट इज क्लासरूम का सेम सवाल क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, मेरे ख्याल से तो वही है, मैंने उसी को हिसाब से बनाया था, है ना, एक्स क्यूब माइनस 1, ये जूम होके देखे तो हमें अच्छे से समझ में आए, एक्स क्यूब माइनस 1 था ना, क्वेश्चन नंबर 2 एक्स क्यूब माइनस 1, एकदम वही वाला सवाल है। हाँ किडनी सवाल जो था, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसको ओपन कर देंगे एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 2 3 3 टर्म बचेगा, पता नहीं क्या है। अब आप खुद सोचो, मतलब आप 1 1.5 घंटे में जो चीज बताई गई एज चीज, इनफैक्ट उसको नोट्स में उतारा भी होगा, और वो सवाल को आप गलत करके आ रहे हो, पता नहीं कैसे। क्वेश्चन नंबर 12 का जो परसेंटेज था वो था 64, ज्यादा लोगों ने नहीं किया बल्कि फिर भी। क्वेश्चन नंबर 12 पर वी हैव क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 14 और 15 का थोड़ा सा नजराना मैंने पेश किया, ये साइन वाला, ये लॉग वाला, तो बस अगर साइन है यानी ट्रिग्नोमेट्री है, वो साइन थीटा कॉस थीटा साइन एक्स कॉस एक्स, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या लॉगरिथमिक इक्वेशन कहलाएगा। इस बात को भी आप चाहो तो लिख सकते हो अपने नोट्स में, जहां पे इक्वेशन पढ़ रहे थे, एक्स वाई और जेड में अगर चल रहा है तो अलजेब्रिक इक्वेशन, साइन थीटा कॉस थीटा में चल रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, लॉग में अगर चल रहा है तो लॉगरिथमिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री में अगर चल रहा है तो इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ऐसे करके करीबन 13-14 डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशंस होते हैं। आपके लेवल में बहुत सारे नाम लूंगा तो शायद आपको समझ में भी ना आए, ठीक है, तो ऐसे 13-14 डिफरेंट नाम है, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। सर इनमें से कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है? भाई पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल दिख रहा है, जेड में दे रखा है, एक्स वाई जेड में चल रहा है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरा वाला बात करें तो सेम एग्जांपल है, यही वाला एग्जांपल उठा के मैंने रख दिया था, तो बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और थर्ड सिर्फ नंबर लिखा हुआ हो तो वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन सा, ये हम लोगों ने क्लासरूम में देखा था। अब एक छोटा सा आईक्यू, किडनी लगाओ, किडनी लगाओ, एक एलिमिनेशन ट्रिक होता है कि हम डायरेक्ट ऑप्शन को, हमें पता नहीं है ऑप्शन नंबर डी क्या है, हमें पता नहीं कि ऑप्शन नंबर डी क्या है। सालेहा कुरैशी कह रही है कि ब्लर हो रहा है स्क्रीन, दिक्कत तो आएगी यार इस वाले में, ठीक है। उस वाले में आप लोग ना वैसे अपना नेट की स्पीड को अच्छे से यूज करना चाहते हो ना, तो अपना वीडियो ऑप्शन से ऑफ रखना, जब तक मैं ना बोलूं। वीडियो ऑफ रखोगे तो नेट की स्पीड अच्छी बढ़ जाती है ना, ये मैं जूम का जानता हूँ, ऐसा सुना है मैंने, ठीक है। तो वीडियो अपना ऑफ रखें तो अच्छा है। अब हमें 3 ऑप्शन तो दिख रहा है कि वो अलजेब्रिक है, तो चौथा जो बना साइन में, अब ये चौथा, ये ब्लर इतना क्यों हो रहा है? ब्लर बिल्कुल और भी नहीं है। पता नहीं इनको ब्लर हो रहा है, मतलब हो सकता है कि इनके नेट इशू हो। ये सर वॉइस भी क्लियर है और सब स्क्रीन भी सही आ रही है, ठीक है जिशान, आपकी तरफ अजान हो रही तो मैं हर जगह अलग अलग टाइम पे अजान होगी तो मैं क्या करूं, रुक जाऊं अजान के लिए, मेरे यहाँ ना अजान नहीं हो रही है, ठीक है। तो जब अजान होगी तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट अ ट्रिग्नोमेट्रिक, दिस इज नॉट अ अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, अलजेब्रिक इक्वेशन कौन सा है? पहले सवाल था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब बात है अलजेब्रिक इक्वेशन।
अब अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करें तो सब देखो इक्वल टू जीरो है, जो जो इक्वल टू जीरो है वो सब इक्वेशन है, ठीक है। लास्ट वाला जो ऑप्शन डी है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो तो नहीं है, ठीक है। जैसे पहला 10 इक्वल टू जीरो कहना तो एब्सर्ड है। दूसरा की बात कर रहे हैं तो इसको अगर हम इक्वल टू जीरो कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है इक्वेशन है। और तीसरा की अगर हम बात करें 3 log x लिखा हुआ है, ये लॉग वाला एग्जांपल, दिस इज लॉगरिथमिक इक्वेशन, इक्वल टू जीरो तो है लेकिन x और y z में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हमें बताना रह गया, कोई बात नहीं, डीपीटी से सब चीजें हम लोग क्लियर कर लिए। अच्छा, वाईफाई पे ब्लर नहीं होता ऐसा उसका कहना है, वाईफाई पे ब्लर नहीं होता, लेकिन अगर मोबाइल डेटा आप यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि नेट की स्पीड आपकी कम हो तो ब्लर आएगा। वैसे इस वाले में आपको ज्यादा नेट यूज होगा बनिस्बत कि अगर हम पेन टैब में पढ़ते हैं। 1.5 घंटे का लेक्चर जो होता है जूम पे अगर रिकॉर्डिंग हो रही हो तो 250 से 300 MB जाता है, मतलब अगर कोई बंदा रिकॉर्डिंग भी देखेगा तो उसका 250 या 300 MB जाएगा, ठीक है। तो ये एक फायदा पेन टैब का ये भी है ना। तो दिस वाज द डीपीटी में ये है। इसके अलावा अगर कोई डिस्कशन करना तो आप बता सकते हैं, कोई भी सवाल हो। सर आपका माइक ऑन कर दिए ताकि अगर आंसर बोलेगा तो बच्चा, सबका माइक ऑन करने से नुकसान है यार, खामोखा आपके पीछे के आवाज बहुत आते हैं ना, तो इसलिए मैंने नहीं किया है ऑन। चलिए ना आगे बढ़ते हैं, आज के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं फॉरवर्ड। डीपीटी का हमने 5 सवाल देखा है, जरूरी नहीं कि हर दिन 5 देखें, होपफुली हो सकता है आसान सवाल से थोड़ा घुमाने वाला था इसलिए आपको टाइम लगा। अगर पॉसिबल होगा तो उससे कम भी सवाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी सवाल कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। 2x - 5y - 16 = 0, बिल्कुल ये इक्वेशन है, लेकिन दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसी बात को समझने के लिए हम अभी लीनियर इक्वेशन का पार्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बात आई थी सर हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का डिफिनेशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। थोड़ा बहुत हमने ब्लर आइडिया तो देख लिया था लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 1 इक्वेटेड, है ना, इक्वेटेड टू 0 से इक्वेट किया गया हो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 1 हो, इसीलिए सब चीजें आपको सिखाई गई है, इक्वेटेड टू 0 एंड इन्वॉल्विंग, यहां तक तो ये वाला डेफिनेशन हुआ। अब बात आती 1 वेरिएबल की अगर बात हो रही है, इक्वेटेड टू 0 एंड इन्वॉल्विंग only one variable, अब बचपन में आप लिखते हैं इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है ना। तो डिफिनेशन तो कल के बारे में हम इतना बड़े आराम से, वर्ड आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आप जानते हो, डिग्री जानते हो, इक्वेटेड टू 0 आप जानते हो, तो एक चीज आपको पता है। अब एग्जाम्पल के बारे में बात करें, वैसे कुछ सवाल बिना एग्जाम्पल के मैंने आपसे पूछ लिया था डीपीटी में, उम्मीद था कि इतना आपको आता होगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं। 0 के अलावा अगर कोई एक्सप्रेशन या वेरिएबल या फिर कांस्टेंट हो तो सब भी, मैंने कब मना किया यार, ये तो अंडरस्टूड है चीज, 0 हम तो बना सकते हैं। इस एग्जांपल के तौर पे लो, तुम्हारे हिसाब से ही सबसे पहले बात है ना, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो क्या ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा सर? बोला बिल्कुल कहलाएगा, क्यों नहीं कहलाएगा सर। हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3x माइनस का 2x माइनस का 5 इक्वल टू 0, अब ये सॉल्व कर लिया तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, दिस इज x माइनस 5, तो बिल्कुल ये लीनियर इक्वेशन है। इतना तो आप जानते हो कि आम को आम से घटाना, 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, नहीं भी जानते हो तो हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे करके ना। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, बिल्कुल हम इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। हम एग्जांपल देख रहे हैं, इनमें से कौन कौन सा, आप बताना खुद कि कौन कौन सा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। जब मैं पूछूंगा तो चैट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। मैंने कहा लो यार सर, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है क्या, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है क्या? कुछ यस कह रहे हैं, कुछ नो कह रहे हैं, ज्यादातर लोग नो कह रहे हैं, अभी लोग भी यस कह रहे हैं, कुछ अभी भी यस है, कुछ अभी भी नो है। तो यस वाले लोग कुछ अब ज्यादा हो गए हैं। तो मैं बता दूं, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल,
दिस इज लीनियर, बिल्कुल लीनियर है, इक्वेशन भी है, लेकिन वेरिएबल दो आ गए, तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये सब चीज को आप याद रखेंगे, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये एक वेरिएबल नहीं है, ये दो वेरिएबल है, हम इसको बाइवेरिएट बोल सकते हैं, दिस इज बाइवेरिएट, है ना, इन टू वेरिएबल, सिंपल बात था यार, समझने का। चलो ठीक है, एक और सवाल, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? नो 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 नो, यस सर, नो 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 नो, एक यस आया, पता नहीं उसने शायद अच्छे से देखा नहीं है, और यही चालाकी पे तो मैंने कल सवाल भी किया आपके डीपीटी में, ठीक है सर, ये लीनियर तो है, वन वेरिएबल भी है, लेकिन इक्वल टू जीरो नहीं दे रखा है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है ना, नॉट एन इक्वेशन, ये इक्वेशन है ही नहीं, तो बात की बात तो अलग है, लीनियर वर्ड सेटिस्फाई हो रहा है, वेरिएबल सेटिस्फाई हो रहा है, इक्वेशन वाली चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब हम बात करें अगर, हाँ चलो ठीक है, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? नो नो, यस, नो 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 नो, उम्मीद है डिग्री निकालना सीख रहे हैं आप, है ना, लीनियर का वर्ड मतलब डिग्री, है ना, नो सर, डिग्री इज टू, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ये अच्छा लगा ना चीजों का, एक यस भी कह रहा है, पता नहीं क्या। अब आप सोचो सर, वेरिएबल तो एक ही आ रहा है, लेकिन डिग्री अगर देखें तो यहाँ की डिग्री दो है, मैक्सिमम पावर दो है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे जो डिग्री है सर, ये टू है, इसके वजह से लीनियर तो नहीं कहलाएगा, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 है, हाँ चैप्टर नंबर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पे जाके पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको है। बिल्कुल, दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज लीनियर एक्सप्रेशन, तो ये जो है ना, दिस इज लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है, तो आपको अगर और अच्छे से नोट्स बनाना है तो और स्पेसिफाई करना है तो आप ये कर सकते हैं, और भी जल्दी जल्दी ना, जल्दी जल्दी एग्जाम्पल से, ताकि हम लोग सीख सके ना कि चीजें एकदम सही है कि नहीं, है ना। अब मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया 2 log x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, जैसे अभी जस्ट थोड़ा सा एग्जाम्पल लिया हमने, 2 log x प्लस का 5, बात तो आई सर, वन वेरिएबल बिल्कुल x दिख रहा है सर, इक्वेशन है इक्वल टू 0 भी दिख रहा है सर, एग्जैक्टली आज ही हमने देखा कि दिस इज नॉट लीनियर, लीनियर की तो बारे में दूर की बात करेंगे, ये तो एक्सप्रेशन ही नहीं है, दिस इज नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, तो ये लॉगरिथमिक इक्वेशन होगा, तो इसको हम बिल्कुल बोलेंगे दिस इज लॉगरिथमिक इक्वेशन। अगर मैं इक्वल टू 0 नहीं लिखता तो आप बोलते हैं कि दिस इज लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन, अगर इक्वल टू 0 लिखा तो आप बोलेंगे दिस इज लॉगरिथमिक इक्वेशन। यासिर को जरा अनम्यूट कर दें, शायद उसको कुछ कहना है, कुछ आ रहा है, धीरे धीरे वो एक्सप्रेशन अपना भड़ास निकाल सके। यासिर, यासिर को जरा अनम्यूट कर दे प्लीज। अनम्यूट है सर। तो यासिर बोलता क्यों नहीं है दोस्त? सॉरी, यासिर बोल ले भाई, ट्रेन छूट जाएगी। यासिर नहीं बोल रहा है, मेरे ख्याल से बुरा मान गया है वो, लग रहा है, पता नहीं यासिर को क्या हुआ है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि सर हर बार एक्स एक्स लिखने की क्या जरूरत है, जरूरी नहीं कि हर बार एक्स लिखा हो, जरूरी नहीं कि हर बार एक्स लिखा हो, है ना, अगर सिर्फ मैंने ऐसे लिखा हुआ है, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? नो नो, गुड, नो नो नो, अब तो ये बात समझ में आ गई, यहां से हिंट मिल गया आपको। पहली बात तो बताओ, इक्वल टू 0 है ही नहीं, तो इक्वेशन तो भूल गए हम, ठीक है, इक्वेशन तो भूल गए हम, चैट पीछे जा सकते नहीं है, तो चैट निकल जाता है, नो, ठीक है, तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इक्वल टू 0 तो है ही नहीं, तो है क्या सर ये? 3 डिग्री का है तो क्यूबिक हो गया, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक एक्सप्रेशन। अल्जेब्रिक तो बिल्कुल है, क्यूबिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, ना कि क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगा, दिस इज क्यूबिक एक्सप्रेशन, क्लियर है, ठीक है। हाँ, ट्राइनोमियल 3 टर्म का भी, ये भी हम बात कर सकते हैं। तो सर और कुछ, इतने सारे एग्जांपल तो खाली काट दिए हैं आप, कुछ तो और एग्जांपल ले लो जिससे हम पता करें कि हाँ भाई एकदम सच में लीनियर है कि नहीं, है ना। सर इतना बड़ा सा बड़ा लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है,
एक ही वेरिएबल आ रहा है, एक ही वेरिएबल आ रहा है, तो बिल्कुल ये लीनियर इक्वेशन होगा। बात को बिल्कुल, ये बिल्कुल लीनियर इक्वेशन होगा। दिस विल बी अ लीनियर इक्वेशन। तो जल्दी सा आप इसको उतार लीजिए, तब तक इसके जो डॉट्स हैं वो मैं देख रहा हूं। बिल्कुल नहीं है, एच एक्स के वगैरह कुछ भी लिख लो आप, तो 3-4 वेरिएबल हो गए ना, तो वो लीनियर नहीं होगा ना, डिग्री बढ़ गया एक बार में ना। तो जल्दी से आप इसको उतार लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो तो। सर इमरान भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, देख लें आप। इमरान क्या कहना चाह रहे हैं, बताए भाई इमरान। चैट में यार, यहाँ पे असल ये भी नुकसान है यार, चैट पीछे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, सहला को भी कुछ करना, जरा अनम्यूट कर दो, बाकी लोग जब तक उतार रहे हैं तब तक अनम्यूट कर दो। सर मेरा कमेंट सर आपको जा ही नहीं रहा है सर, मैसेज कर रहा हूँ मैं। पता नहीं, अनम्यूट कर दो जब तक। सर ये बोल रहे थे सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का आपने जो डेफिनेशन लिखा है आप उसको एक बार पढ़ देंगे सर, देख ही नहीं रहा सही से। हाँ देखो, ये मेरे साथ भी अभी हुआ, अभी जस्ट मैंने देखा कि ये व्हाइट हो गया था ये वाला पोर्शन, है ना, Yes, तो ये दिख नहीं रहा था। तो ये दिक्कत आती है यार इस वाले पार्ट में, मैंने देखा रिकॉर्डिंग में भी ये चीज मैंने देखा, जैसे फिर से अभी व्हाइट हो गया था ये, पता नहीं क्या दिक्कत है। An algebraic expression of degree 1, an algebraic expression of degree 1 equated to 0 and involving only one variable. An algebraic expression of degree 1 equated to 0 and involving only one variable is called as linear equation one variable. ठीक है, okay, sir. और किसी को डॉट हो, अनम्यूट सब हैं आप लोग, एक एक करके आप हैंड रेज करके डॉट पूछ सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत है, कैमरा तो मेरा बहुत शानदार है भाई, 1 में 2 वेरिएबल है। लास्ट एग्जांपल में 2 वेरिएबल बिल्कुल नहीं है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, तो एक ही वेरिएबल आया, 2 वेरिएबल नहीं है। मनीष पूछो दो। सर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी कराएंगे आप सर? एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट सवाल मैं आपको लिस्ट दूंगा, वो आप करेंगे खुद से, उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। ठीक है सर वो अच्छे सवाल। हाँ सर वो LOGX वाला जो इक्वेशन था वो तो क्यूबिक इक्वेशन भी होगा ना? हाँ बिल्कुल, अगर मान लीजिए कल को किसी ने लिखा, अरे ये सेम बात है ना, एक्स वाई जेड जैसा है, एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 की अगर हम बात करें, तो पहली बात तो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, और इनफैक्ट इसकी डिग्री भी 3 है, 1 1 1, तो एक तो लीनियर हुआ ही नहीं, ऊपर से एक वेरिएबल भी नहीं हुआ, तो दो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है ये, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बिल्कुल नहीं कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आपके डीपीटी में कल दिया था मैंने। ठीक है, जल्दी करें यार, डीपीटी के सवाल ही नहीं बन पाएंगे अगर जितना ना पढ़ाया जाए, है ना, तो कल भी बहुत कम पढ़ाया था मैंने। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डन, गुड गुड गुड, डन डन डन। सर म्यूट कर दो सबको। हाँ म्यूट कर दो। बेचारा कितना लंबा सा मैसेज था, वो गायब हो गया। अलजेब्रा में हम इंग्लिश अल्फाबेट यूज करते हैं। बिल्कुल इंग्लिश अल्फाबेट यूज करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में कभी कभी है ना ग्रीक सिंबल्स भी आ सकते हैं। मैंने लिख दिया थीटा का स्क्वायर प्लस 3 थीटा, या ऐसे मैं लिख देता थीटा प्लस 3 थीटा माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। दिस सिंबल इज ग्रीक सिंबल, जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं, जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं। दिस इज थीटा, इसके बारे में आप ऑलरेडी ना बेसिक मैथमेटिक्स में बता रखा हूं। तो अगर यहाँ पे थीटा आ जाए तो ये हम ये मानेंगे यहाँ पे जो थीटा एक वेरिएबल की तरह आया। तो यूजुअली जो हम यूज करते हैं, हाँ यूजुअली जो हम यूज करते हैं वो वेरिएबल्स इंग्लिश अल्फाबेट यूज करते हैं। ठीक है, और इंग्लिश अल्फाबेट से हटके भी ग्रीक सिंबल्स भी यूज किया जा सकता है वेरिएबल्स के लिए। ट्रिग्नोमेट्री में आता है मुनाफ, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग थीटा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है, कल को थीटा भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लंबा 3 थीटा माइनस 5 लिखो, ये भी है सर, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन होगा।
क्योंकि इसके पावर में मैंने 1 लिखा, अगर थीटा का स्क्वायर लिख देता तो ये लीनियर नहीं रहता, ये क्वाड्रेटिक हो जाता। लग तो रहा है मेरे को ना लेक्चर्स ज्यादा लगेंगे, एकदम लेक्चर्स ज्यादा लगेंगे कि जितने अंदाज में आप लोग पूछ रहे हो ना, अच्छा लग रहा है, नो डाउट अच्छा लग रहा है, आपकी मैथ अच्छी होगी, है ना, अच्छी होगी, और यही तो हम चाहते हैं। आप वॉइस नहीं आ रही है। लेकिन यार ये तो कल ही बताया मैंने, LHS इक्वल टू RHS नहीं होगा, 5 इक्वल टू 0, ये LHS और RHS सही नहीं तो ये इक्वेशन तो बिल्कुल नहीं होगा। सही है। वॉइस मेरी बार बार क्यों जा रही है? बाकियों को तो आ रही है, हो सकता है आपकी तरफ से मुनाफ कश्मीर में दिक्कत हो। यूज कर सकते हैं ना वेरिएबल के जगह पाई को? हाँ बिल्कुल, क्यों दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। पाई इज अ ग्रीक सिंबल, पाई इज अ ग्रीक सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो नहीं यूज कर सकते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई यहाँ पे जो पाई है उसको मैं वेरिएबल की तरह यूज कर रहा हूं, बोलना पड़ेगा, तभी हम कर सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर का फुल नोट सेंड कर दीजिएगा, मेरी वॉल्यूम सही से नहीं आ रही, ठीक है यार? फिर ठीक है, फुल नोट्स आज के लेक्चर का कर दूंगा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। इट्स क्यूबिक एंड ट्राइवेरिएट, विच वन? देखा नहीं मैंने कौन सी क्यूबिक की बात कर रही हैं आप। ये तो क्यूबिक एक्सप्रेशन अभी पुराना चल रहा है। थीटा इज अ ग्रीक सिंबल, दिस इज नॉट अ फिक्स वैल्यू। कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे पाई इज अ कांस्टेंट, 3.14156292 एंड सो ऑन चलता रहता है, ठीक है। और ई की बात, ई भी एक कांस्टेंट होता है, इसको नेपियर्स कांस्टेंट कहते हैं, उसकी भी वैल्यू फिक्स होती है। तो जो जो कांस्टेंट्स हैं वो वेरिएबल्स की तरह यूज नहीं होते हैं, लेकिन अगर कर दिया गया है, कर सकते हैं, कोई भी खुराफात हो सकता है, तो वो जरूर बोलेगा हेयर पाई इज टर्म्ड एज कांस्टेंट, पाई को मैंने कांस्टेंट की तरह यूज किया है, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट। ठीक है, तो अगला टॉपिक है इसी का, है ना, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसे कहते हैं ना, सॉल्यूशन क्या होता है? ये वो वाला सॉल्यूशन नहीं है कि मिलाए चीनी में पानी में मिला के पी गए, है ना, तो केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन नहीं है, ये मैथ का सॉल्यूशन है। इस मैथ का सॉल्यूशन को हम लोग बेसिकली ये कहते हैं कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपसे कहा 3x - 6 = 0। आप छोटी सी बात ये जानते हैं कि हम नंबर्स को उधर भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाता है इक्वेशन को सॉल्व करने की तरफ से। तो हम 6 को उधर भेज दें तो 3x = 6। और एक और बात है सर, हम क्रॉस मल्टीप्लाई या नीचे चीजों को ले जा सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन की चीजों को नीचे ला सकते हैं, तो दिस इज इनडायरेक्टली। और ये सिंबल बिल्कुल यूज करते रहने का साथ साथ दिस इंप्लाइज, मतलब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो 6/3 3 से काट दिया तो आंसर 2 आया, यानी x = 2 आया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। x = 2 आया, बिल्कुल x = 2 आया इसका इक्वेशन। तो दिस 2 इज टर्म्ड एज सॉल्यूशन, हम इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये सब चीजें ना अगर मैं इंट्रेंस में पढ़ाना होता तो सब नहीं बताता, उम्मीद है आपको आता है, लेकिन मैं ना आदत से मजबूर, मैं हूँ आदत से मजबूर, है ना, ए हुजूर हुजूर, मैं हूँ आदत से मजबूर। यही मजबूर हूं कि मेरे को ना बेसिक से पढ़ाने की पुरानी आदत है। तो सॉल्यूशन का अगर हम डिफिनेशन बोले तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, है ना, उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई अ गिवन इक्वेशन इज टर्म्ड एज, किसी इक्वेशन को, मैं अभी लीनियर इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, कोई जनरल एग्जांपल के तौर पे, कल को अगर आपने ध्यान दिया होगा x² - का 5x + 6 है, आपने बचपन में थोड़ा सा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ा है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म थोड़ा सा पढ़ा है, इनफैक्ट क्लास 8 में भी इसकी जरूरत है। तो सबको पता है 6 को हम तोड़ेंगे जब 2 और 3 में तोड़ेंगे, 2 और 3 में तोड़े तो इसको हम -2x - 3x लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से हमने x कॉमन निकाल लिया, यहां से x - 2 हुआ, यहां से 3 कॉमन निकाला तो फिर से x - 2 हुआ। अब x - 2 कॉमन निकाल लेते हैं अगर, तो ये x - 3 हुआ। दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 हो जाएगा या तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां से आंसर आएगा 2 और यहां से आंसर आएगा 3। तो इस 2 और 3 को हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं या रूट्स बोल देते हैं कभी कभी, इनफैक्ट ज्यादातर रूट्स बोलते हैं, सॉल्यूशन बोल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन। अब ये लीनियर नहीं है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यूज, एक्स की वो वैल्यूज या वेरिएबल की वो वैल्यूज जो इनको सेटिस्फाई करे, उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, जीरोस नहीं कहते हैं। ये तो बहुत खास बात है, आप पॉलिनोमियल के लेक्चर जाके देखें, जीरोस बिल्कुल नहीं कहलाएंगे।
तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखो, उसके बाद एग्जाम्पल लिखना। मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिए, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। पहले डेफिनेशन, अल्फा बीटा दे आर जस्ट द नोटेशन, दे आर नोटेशन फॉर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फा और बीटा वर्ड यूज कर लेते हैं। तो अब यहाँ का माइक जरा ऑन कर दो और जरा जल्दी से आप लोग डेफिनेशन लिखो। तो हाँ यार लक्ष्य, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, अभी वोटिंग करा लेंगे ना, वोटिंग करा लेंगे, मेरे को भी वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। सर आपने नोट क्या बताया था, एक बार फिर से बताइएगा। कौन सा नोट दो? सर अभी यहाँ जो बताया था सॉल्यूशन वाला। सॉल्यूशन का डेफिनेशन बोलने जा रहा हूं, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखे सॉल्यूशन का, उसके बाद एग्जांपल पे आएंगे। लिखे सॉल्यूशन का डेफिनेशन। ओके। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल्स, एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे कल को तो ये भी इक्वेशन है सर, एक से ज्यादा है, तो यहाँ भी तो बहुत सारे हो सकते हैं आंसर। तो यहाँ पे जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, है ना, तो वेरिएबल्स की वैल्यू, तो ऐसे लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल्स, एक से ज्यादा में भी इक्वेशन हो सकता है। अंग्रेजी का छोटा सा कमाल है, अगर ब्रैकेट में एस लिख दो तो जब जैसी जरूरत पड़े आपको उस एस को उठा सकते हो आप, है ना। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल और वेरिएबल्स दो स्लैश करके लिखते हैं, उससे बढ़िया यही है। हाँ ये भी एक अच्छा, ये भी एक अच्छा LHS इक्वल्स टू RHS बना दे या दैट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। इसका सेकंड डिफिनेशन आएगा, इसका सेकंड डिफिनेशन आएगा जो आप सॉल्यूशन का बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच मेक्स LHS इक्वल टू RHS। एकदम सही, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मुनाफ अच्छा है, लेकिन जो मैं डिफिनेशन लिखवाता हूँ ओवरऑल इस हिसाब से लिखवाता हूँ कि आपके आगे भी 9th 10th में वो सब चीजें काम आते रहेंगे। तो सॉल्यूशन का डिफिनेशन जल्दी से लिखिएगा आप लोग। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल और वेरिएबल्स, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल और वेरिएबल, स्लाइस लगाते हैं, लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऐसे लिख दें इसका मतलब ये वेरिएबल और वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल और वेरिएबल्स दैट satisfy a given, एग्जैक्टली हमेशा सेटिस्फाई करता है। सॉल्यूशन इज वैल्यू सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, वही मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। दैट सेटिस्फाई अ गिवन इक्वेशन, दैट सेटिस्फाई अ गिवन इक्वेशन, दैट सेटिस्फाई अ गिवन इक्वेशन। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल और वेरिएबल्स which satisfy a given equation, which satisfy a given equation is called as solution, is called as solution, ठीक है, is called as solution। एक अभी हानिया ने नहीं शायद मेरे पास से भूल गया नाम, तो उसने भी कहा, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स दैट मेक्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये बात आपको कल भी मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड इसको हम लोग LHS बोलते हैं और राइट हैंड साइड, हाँ मुनाफ ने बताया था, राइट हैंड साइड RHS बोलते हैं। तो LHS और RHS हमेशा हमेशा बराबर होता है, बराबर होता है when any solution is put in that equation। तो इसीलिए कुछ सर्टेन नोट आएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x की वो वैल्यू जो LHS और RHS को बराबर बना दे, इसको आप अंग्रेजी में अपने हिसाब से लिख लो। द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल that makes LHS equals to RHS, that makes LHS equals to RHS, the value of variable that makes LHS is equals to RHS, ये भी हम लिख सकते हैं। और दो एग्जांपल मैंने लिखा है, वो दोनों एग्जांपल आप जल्दी से उतार लीजिए। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट मेक्स LHS इज इक्वल टू RHS। और कुछ शानदार 20-20 रुपए वाले नोट है, ज्यादा महंगे नोट नहीं है, 20-20 रुपया वाले नोट है, जल्दी से लिख लेंगे, ठीक है। प्लीज रिपीट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स LHS इक्वल टू RHS, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स LHS इक्वल टू RHS इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स LHS इक्वल टू RHS, है ना। दो एग्जांपल है, एक लीनियर इक्वेशन का था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, ठीक है। तो गुड गुड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोले सर रूट्स, सर डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल किसने लिखनी है? किसकी? सेकंड वाले की डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है वो। सॉरी सर, डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल की डेफिनेशन लिखनी है? डिग्री तो लिखवा चुका हूं पहले, कल ही लिखवा चुका हूं। ओके थैंक यू। कल लिखवा चुका हूं, बिल्कुल, कल तो हम लोग बात कर चुके हैं डिग्री के बारे में। जल्दी सॉल्यूशन में कुछ कुछ खास बात है जो जानना है।
है ना, मेरे को कान में डिस्टर्बेंस होता है, तो थोड़ा सा इस मोबाइल से क्लास लेने में एक दिक्कत तो ये भी है। ठीक है, अभी कंसिडरेशन अभी सब हम बात करेंगे अभी लास्ट में। जल्दी से कुछ इक्वेशंस के सवाल में करवाना चाहता हूँ आपको, और कुछ नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑलवेज मेक्स एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये पहला रूल कहता है। सब लोगों का हो गया इधर। ये अगर सॉल्व करने नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा, ध्यान रखना, बहुत सारे है ना। पहला डिक्टेट कर दे नोट्स। नोट्स में बेसिकली क्या है, सॉल्यूशन ऑलवेज मेक्स एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। सॉल्यूशन ऑलवेज मेक्स एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। पेन टैब वाले में ना वही बढ़िया था यार, पेन टैब में सब चीजें दिख रही होती है, यहाँ पे बहुत दिक्कत है यार। सही है मेरे हिसाब से तो, या बिल्कुल दिस इज क्यूबिक एंड ट्राइवेरिएट, ये अच्छा है, क्यूबिक एंड ट्राइवेरिएट। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है, हाँ यार इमाम, पता नहीं ऐसा क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, बाकियों का स्क्रीन क्लियर है क्या? नेट इशू की वजह से भी हो सकता है कि आपका स्क्रीन क्लियर ना आ रहा हो। कल वाली क्लास सही है, ठीक है। नो सर क्लियर है, नो सर, ठीक है क्लियर है सर। आपको नेट की वजह से ही होगा या फिर इमाम आपको नेट की वजह से। ठीक है, साहिल अली कहाँ चले गए थे यार, जो तुम को होस्ट नहीं हो, कहाँ चले गए थे तुम? अब थोड़ा देर बचा हुआ है तो रहने दो, है ना, को होस्ट बन के क्या फायदा, अब तुम मॉनिटर और दाया बाया भाग जाते हो। ठीक है, थोड़ा अगला देखेंगे नोट। एक खास बात अभी हम लोग देखे हैं, सॉल्यूशन की बड़ी खास बात होती है जो एलएचएस और आरएचएस हमेशा बराबर होता है। भरोसा नहीं तो चेक कर लो एक बार, हम 2 अगर यहाँ पटक के देखते हैं तो 3 इंटू 2 माइनस का 6, चेक करते हैं क्या एलएचएस में 0, इधर भी 0 बन रहा है क्या? तो 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 6, बिल्कुल सर 0 बन रहा है, तो 0 इक्वल टू 0। हमेशा एलएचएस और आरएचएस सॉल्यूशन पटकने पे दोनों का दोनों हमेशा बराबर आता है। LHS is always equals to RHS in case if a solution is put in the equation में अगर solution put किया गया है, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब भी यही हुआ कि हाँ ये ट्रिक है, अभी हम बात करेंगे, इसको हम ट्रिक कहते हैं, इसी बात को तो अभी हम यूज करेंगे। सर वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा सकती है, प्रिंट टाइप का अगर नेटवर्क कनेक्शन, ओह इतना लंबा लंबा लिखते हो ना, पता नहीं क्या है। सॉल्यूशन ऑलवेज मेक्स LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, बोलिएगा सर, बोलूंगा, बोलते रह रहा हूं। अच्छा एक और खास बात, अगर कोई इक्वेशन लीनियर है तो उसके एक ही सॉल्यूशन होगा। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैव वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन को शॉर्ट में मैं ऐसे लिख देता हूं, आपको भी अगर लगे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट नोट लिखिए सर, फर्स्ट नोट इज बेसिकली, बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं आप, साथ साथ लिखते जाए नोट साथ साथ लिखते जाए ना, नोट को हम इंतजार नहीं करते हैं, यहाँ उतार लिया तो साथ साथ नोट लिखते सकते हैं। सॉल्यूशन ऑलवेज मेक्स LHS इक्वल टू RHS। A linear equation in one variable have one and only one solution। लीनियर इक्वेशन अगर है तो एक से ज्यादा सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, लीनियर था एक ही आया। तो व्हाट अबाउट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के बारे में क्या कहते हैं सर? अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 डिग्री है तो 2 आंसर आएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में अगर हम बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वर्ड याद रखेंगे आप, वन वेरिएबल। ठीक है, हैव 2 सॉल्यूशन, या इसी सॉल्यूशन का क्लास 9th में 10th में जो वर्ड बन जाता है वो रूट बन जाता है, सॉल्यूशन का दूसरा नाम जाके रूट हो जाता है, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल तो आप याद रखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो दो रूट होंगे या 2 सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो आप खुद बताओ कि क्या लगता है, क्यूबिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर होगा तो कितने? 3, बहुत शानदार है ना, 3 हो, सही है, एकदम सही है। वेरिएबल हैव, है ना, यहाँ पे लिख ही देता हूं, हैव लिखने में क्या जा रहा है, बिल्ली पंजा क्यों मार रहा है भाई। हैव 3 सॉल्यूशन, उसके 3 सॉल्यूशन होंगे, है ना, रूट्स। तो एक जनरल नोट क्यों ना लिख लें सर, एक जनरल नोट क्यों ना लिख लें, अगर n डिग्री का है, अगर मनीष हो सकता है आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं बोल रहा हूं इसलिए, अगर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा तो आप बोल रहा हूं उसको सुनते भी रहे साथ। अगर n डिग्री का है, कोई 20 डिग्री का इक्वेशन है, 20 डिग्री का इक्वेशन है, एक वेरिएबल में इक्वेशन है, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? तो 20 है तो 20 सॉल्यूशन होंगे, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, तो 20 पे 20। तो इक्वेशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन लिखे ज्यादा अच्छा होगा। अलजेब्रिक, ना लिख के एन लिखाएगा, एन अलजेब्रिक, है ना, इक्वेशन
ऑफ डिग्री n will have n solutions, उसके n solutions होंगे। अब यहां से क्लास 8 का बंदा सिर्फ इतना जानेगा, इसी में बल्ले बल्ले खुश रहेगा, ठीक है, बल्ले बल्ले इसमें खुश रहेगा। लेकिन एडवांस का बंदा जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज रखना चाहता है तो ऑब्वियस बात ये सब बातों को बहुत अच्छे से सुनेगा और इसको नोट करेगा कि हाँ यार 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 तो n पे n आएगा, ठीक है। सर अगर डिग्री है, n वेरिएबल्स डिफरेंट है तो इस केस में क्या होगा? ये आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर है मुनाफ, है ना, ये बाहर है। इनफैक्ट क्लास 12 तक में भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाए तो 12 तक में भी जरूरत नहीं पड़ती है। बीटेक में और एमटेक में मैंने यूज किया है, तो दिस इज आउट ऑफ योर कोर्स। एक से ज्यादा वेरिएबल होता कहानी क्या होगा, थोड़ा सा नजराना पेश किया जाएगा आपको क्लास 9 में चैप्टर नंबर 4 के अंदर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक से ज्यादा वेरिएबल हो तब क्या होगा, ठीक है। ये सर ये बेसिकली है इंपॉर्टेंट नोट के लिए, ठीक है। जब भी मैं ऐसे करूं तो समझ लेना ये इंपॉर्टेंट नोट चल रहा है एकदम, ठीक है। या अपने हिसाब से आप कुछ बना लेना नोट। पविया बताएं आप क्या पूछना चाह रही है? पविया का माइक जरा ऑन कर दें। पविया का माइक ऑन कर दें। आप लोग आना जाना करते हैं ना, ये सब रिकॉर्ड करता है मेरा ऐप, अटेंडेंस वाला ऐप। कितना % आप क्लासरूम में अटेंड रहे हैं ये सब रिकॉर्ड हो रहा है आपका, आ रहे हैं जा रहे हैं ये सब मेरे को दिख रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। साहिल भाई जरा इनका माइक ऑन कर दें। अच्छा मैं हूं अब तो होस्ट यार, तो जो को होस्ट है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि नेटवर्क इश्यू से आना जाना हो रहा है। हाँ बिल्कुल नोट दूंगा मैं अभी 1-2 दिन का, जरा मैं देख लूं कौन बंदा अच्छा है, अच्छे से नोट बना रहा है बंदा या बंदी, ठीक है, तो मैं आपको नोट दूंगा। प्लीज आज के कंप्लीट नोट दिलवाइएगा, हाँ ठीक है यासिर। आज और कल का दोनों का मिला के एक साथ में लूंगा मैं, कुछ लोगों को उसमें से सेलेक्ट करूंगा जिन्होंने भेजा है, उससे फिर आज और कल का एक साथ नोट्स मंगवाऊंगा, फिर मैं चैनल पे डालना यानी वाइज ऐप पे डालना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो अभी आप चैट करके भेज दीजिए यार ना, क्योंकि माइक ऑन नहीं हो रहा, ओपन करिए, माइक नहीं हो रहा, आप चैट में भेज दीजिए। सर मुझे लगता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है मैम। मैं आपको कितने सारे एग्जाम्पल दूंगा जो एनसीईआरटी से सवाल आते हैं और करेंगे हम लोग, बीच बीच में हो सकता है जो सवाल लास्ट ईयर का है उसमें 1-2 सवाल मैं करके दिखाऊंगा। ना ये हम लोग कल ऑलरेडी देख चुके हैं, कल या इंट्रोडक्टरी लेक्चर अगर आप होंगे तो वहां पे आपको ऑलरेडी सर ऐप 1 एग्जाम्पल, आप 1 एग्जाम्पल किसका बता दे भैया, किसका एग्जाम्पल बता दो? एक क्लियर नहीं आ रहा है हानिया यार, पता नहीं क्या कर सकता हूँ मैं यार, इसका एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा डिग्री के जैसे मैंने अभी लिखा रहा यहाँ पे क्वालिटी इक्वेशन लिखा था, क्वालिटी का तो 2 आंसर आया था, अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन लिखूंगा तो 3 आंसर आएगा। अब वो सॉल्व करना आप लोग अपने लेवल में भी नहीं जानते हो, तो 3 आंसर आएगा, अगर वो बाय क्वालिटी होगा तो 4 आंसर आएगा, अगर 5 का डिग्री होगा तो 5 आंसर आएगा। थोड़ा भरोसा रखो मेरे ऊपर क्योंकि आपसे अभी उस लेवल के लिए तैयार नहीं हुए, ठीक है। चलिए अच्छा यासिर आप अपने क्लास छोड़ा हुआ है इसलिए आपको डिग्री समझ में नहीं आया, और आपको मैंने बोला था कि आप लेक्चर देख लीजिएगा ना, रिकॉर्डिंग वाला लेक्चर देख लीजिएगा। डिग्री बेसिकली ना ऊपर वाले पावर को कहते हैं, सबसे मैक्सिमम पावर जितना आ रहा है x के पावर 5, ठीक है, प्लस 3x का क्यूब प्लस का 7x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये जो हो गई इसकी डिग्री हो गई। तो जो हाईएस्ट पावर उसको हम लोग उसकी डिग्री कहते हैं। आदित्य का भी ये दिक्कत है कि सर क्लियर नहीं आ रहा है, तो आज डिसाइड कर लेते हैं ना, कोई बात नहीं, अभी रिकॉर्डिंग भी हम लोग देखेंगे कि भाई रिकॉर्डिंग कैसा आ रहा है, क्योंकि होपफुली जो बाद में बच्चे ज्वाइन करें उनके लिए रिकॉर्डिंग भी बहुत है ना। देखो जिशान का कहना है सर वॉइस चली गई सर, बताइए, तो ये सब दिक्कत आ रहा है, कल ऐसी दिक्कत नहीं आ रही थी। साहिल का कहना है सर सब क्लियर है, अब किसी को क्लियर आ रहा है किसी को नहीं आ रहा, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये नोट उम्मीद है सब लोगों ने उतार लिया होगा जल्दी सा, ठीक है। सर आज मौसम भी, हाँ मौसम भी ठीक नहीं, सही कह रहे हो, होपफुली शायद हो सकता है उसकी वजह से हो ना। अब बात आता है कि सर हमें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड करने के तरीके क्या है। तो सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्विंग बेसिकली मींस, अब ये मैं थोड़ा वर्बल हो रहा हूं, सॉल्विंग मतलब फाइंडिंग द सॉल्यूशन, है ना। सॉल्विंग मतलब फाइंडिंग द सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, तो सॉल्व द गिवन लीनियर इक्वेशन, ऐसा आता है ना, सॉल्व द गिवन लीनियर इक्वेशन, इसका सिंपल मतलब है
कि उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करके बताओ। तो फाइंडिंग द सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। तो एक तरीका है मेथड 1। ठीक है, टॉपिक डाल लीजिए जरा जल्दी सा। मेथड 1, आसान भी हो रही है जब तक इधर। ठीक है, रूल नंबर 1 की तरफ आते हैं। सॉल्व करने जा रहे हैं, कोई इक्वेशन दे रखा है तो उसको मेरे को सॉल्व करना है। कि कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए तरीका सिंपल है, कुछ 3 तरीके हैं। साइन अल्टरनेट मेथड कल हमने यूज किया है। अल्टरनेट मेथड पेन टैब का मेथड है, उसका रिकॉर्डिंग आप देखिएगा जाके, वो ऑप्शन है हमारे पास। वही ज्यादा बेटर लग रहा है ना, आज वोटिंग करा लेंगे, अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने जब ऐप बनाया था वाइज ऐप का, मैंने अपना कोचिंग लॉन्च किया था, तो मैंने कहा था कि हम इस अंदाज में पढ़ाएंगे आपको, जैसे आपको लाइव की फीलिंग आएगी, क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है। और बच्चों ने वोट करके यही वाले को पहले मेरे नैप स्ट्रिक वाले चैनल पे इसको सबसे बेस्ट बोला था। शायद इसको समझ नहीं पाए होंगे आप लोग। वैसे ऑनलाइन है अगर तो पेन टैग इज द बेस्ट वे, अभी तक का रिकॉर्ड है। मेथड 1 इज व्हाट? मेथड 1 इज व्हाट? जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। एक एग्जांपल क्या दिया? x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू -3/2। ऐसे मैंने एक एग्जांपल दिया है ना, और आपको बोला कि भाई इसका सॉल्यूशन फाइंड करिए। तो मेथड 1 ये कहता है कि आप ऐसा क्यों ना करो, ये 5/2 को ना यहां से उड़ा दो, हटा दो। तो हमने क्या किया कि हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया -5/2, या सब्ट्रैक्टिंग 5/2। अब -5/2 को लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 5/2 बोथ साइड। आप दोनों तरफ 5/2 घटा दिए। देखिए ये बोर्ड की चीजें हैं, ये बचपन 8th क्लास के बच्चे भी जुड़े हैं हमारे साथ, इसलिए मैं उनको पढ़ा रहा हूँ इस अंदाज में। वैसे आपको उम्मीद है सब पता है कि 5/2 को आपको हटा दो या इसको इधर भेज दो। इधर भेजना इज मेथड नंबर 2, दैट इज टर्म्ड एज ट्रांसपोजिशन, है ना। ट्रांसपोजिशन बोलते हैं उसको, ट्रांसपोज करना बोलते हैं, वो भी एक तरीका है, दैट इज ऑल्सो अनदर वे। ठीक है, तो यासिर बेसिकली मैं कहना चाह रहा था, सॉल्यूशन निकालने के लिए पहला तरीका तो ये है कि 5/2 को हटाओ। ठीक है, हाँ आंसर भी हम आएंगे उस पर। 5/2 को हटाने के लिए बेटर क्यों ना करें हम, सर 5/2 इधर भी है और 5/2 इधर भी है, तो 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया इधर भी, और 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया इधर भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रूल है, ये रूल अभी मैं लिखवाऊंगा, डिक्टेट कराऊंगा, उसके बाद ये एग्जांपल उतारेंगे आप लोग। रूल कहता है इफ यू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। इफ यू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड अ नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़कर, अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे सारी कहानी 0 0 हो जाएगी, तो जीरो को छोड़कर, इफ वी ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड a non-zero number on either side of the equation, on either side, on LHS and RHS, on either side of the equation, the solution does not changes। जो आंसर आने से पहले और अभी भी वही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आना है। बस ना, इस क्लासरूम का, ऐसे क्लासरूम का फायदा है कि मेरी पूरी एनर्जी आपको दिखती है कि नवाब सर किस एनर्जी से पढ़ाता है, और मेरी एनर्जी पूरी जाती है। देखो मैं पसीने पसीने हूँ, एसी तो नहीं, फैन चल रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। अब एक बात क्लियर है, अगर सेम नंबर जुड़ रहा है, सेम नंबर घट रहा है तो 0 हो जाएगा। और चिपक के चलने का भी ये नुकसान है, ध्यान, हाँ बिल्कुल थोड़ा चिपक के चलता है। तो -5/2 ससुराल चला गया। अब दिस इज x/3। अच्छा, अब आपको पता है कि एलसीएम सेम है, अगर नंबर अगर नीचे सेम लिखा हुआ है तो नीचे तो 2 लिखा हुआ है, तो एलसीएम 2 आ गया। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है? -3 और सर -5। ठीक है, अच्छा दिस वी कैन नाउ राइट एज, है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x/3 इज इक्वल टू -8/2। अब सबको पता है 2 से 2 काट के 4 हो जाएगा, दिस इज माइनस का 4। अब इस 3 को हम इधर भेज दिए, तो इधर भेजने का फंडा को हम लोग बेसिकली कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज मेथड नंबर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये भी एक तरीका होता है, डिपेंड करता है कि कब कौन सा तरीका अपनाना है, बिल्कुल कब कौन सा तरीका अपनाना है। तो यहां से हम लोग ऊपर गए तो हम डायरेक्ट अब बोल सकते हैं x की वैल्यू -12 है,
तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। जो हम चाहते थे कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो हम 12 माइनस का 12 अगर पटक के यहाँ पे देख लें तो सच में एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू एकदम बराबर आएगी। भरोसा करो मेरे पे, जब फ्री बैठे हो घर पे एक बार -12x की जगह पटक के देखना, डैम श्योर आंसर एलएचएस और आरएचएस बराबर आएगा। तो फर्स्ट राइट डाउन द नोट, जो मैं बोलना चाह रहा हूं पहले लिखो, उसके बाद एग्जांपल उतारना। एग्जांपल घर को उतारना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। जल्दी से आप सुनो जरा, देखो तो जरा मेथड नंबर 1 लिखेंगे। इफ वी मेथड नंबर 1, इफ वी ऐड कॉमा सब्ट्रैक्ट, इफ वी ऐड कॉमा सब्ट्रैक्ट कॉमा मल्टीप्लाई, इफ वी ऐड कॉमा सब्ट्रैक्ट कॉमा मल्टीप्लाई or divide, if we add comma subtract comma multiply और डिवाइड। अरीब मैं आपसे क्लास के बाद बात करूंगा, है ना, अरीब आपसे क्लास के बाद बात करूंगा। इफ यू ऐड कॉमा मल्टीप्लाई कॉमा सब्ट्रैक्ट, नहीं पहले से, इफ यू ऐड कॉमा सब्ट्रैक्ट कॉमा मल्टीप्लाई और डिवाइड by a non-zero number on either side, by a non-zero number on either side of the equation, by a non-zero number on either side of the equation, on either side of the equation, on either side of the equation, comma, the solution does not changes। आएंगे आराम से रोशन, टेंशन ना लो, अभी रहने दो, ठीक है। द सॉल्यूशन डज नॉट चेंजेस, अभी बेसिक उसके बाद हम आएंगे ना जब सवाल करेंगे। द सॉल्यूशन डज नॉट चेंजेस, द सॉल्यूशन डज नॉट चेंजेस। उतार लीजिए जल्दी से एग्जांपल, एक बार फिर से बोल रहा हूं अगर किसी ने ना लिखा हो। इफ वी ऐड कॉमा सब्ट्रैक्ट कॉमा मल्टीप्लाई और डिवाइड, फर्स्ट मेथड का कोई नाम नहीं है, ठीक है, सिंपल मेथड है, इसका कोई नाम नहीं है। फर्स्ट का, सेकंड का नाम है, थर्ड का नाम है, इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। इफ यू ऐड, ये सिर्फ ये जो रूल है ना, ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नहीं होता, बाकियों के लिए भी। तो जो आप अभी पहला तरीका सीख रहे हैं, क्लास 6 से सीखते आए हैं ये चीज, बस अब आखिरी और बार है कि आप अच्छे से सीख लेना। अच्छा ठीक है, तो आप इसको अच्छे से सीख लेना एक बार, है ना। तो इफ वी ऐड कॉमा सब्ट्रैक्ट कॉमा मल्टीप्लाई और डिवाइड अ नॉन जीरो नंबर ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन, द सॉल्यूशन डज नॉट चेंजेस। ये रूल था, एक छोटा सा एग्जांपल था, सबको आता है, इसको उतार लो, बाकी घर पे कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आपको रिकॉर्डिंग देख के फिर से करना तो फिर से इसको उतार लेना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ 2-3 एग्जाम्पल एटलीस्ट करवा दूं ना। ट्रांसपोजिशन मतलब दायां बायां करना, जिसके लिए आप पूरा माहिर हो ना, आप अपना लाइफ को दायां बायां ही कर रहे हो। तो ट्रांसपोजिशन को हम लोग बेसिकली समझते हैं, इनफैक्ट लिखते हैं। सर क्या आप बता सकते हैं कि टाइप के इक्वेशन आते हैं 9th इंट्रेंस मैथ्स में? या अल्लाह इमाम, आज अभी भी आने के बाद यहाँ भी तुम वही शुरू हो गई हो ना, ठीक है। 2/3 ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं, आप जाके इंट्रोडक्टरी लेक्चर, है ना, इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख लीजिए, आपको मैंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, तो जाके इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख लीजिए, फिर हम बात कर लेंगे आराम से। जैसे इस सवाल में मेरा मन कर रहा है सर नहीं जोड़ेंगे हम -1 नहीं करेंगे, ठीक है। मेथड 1 सिस्टमेटिक इज बेटर। मेथड 1, अच्छा इसका नाम सिस्टमेटिक है, मेरे को नहीं पता था, ठीक है। आप अगर बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को नाम नहीं पता था, इसने बताया अहमद ने कि सर इसको सिस्टमेटिक मेथड कहते हैं। मैंने किसी किताब में ऐसा देखा नहीं है सर, एनसीईआरटी में भी नहीं है। अच्छा अगर ये है तो आप उतार लीजिएगा, इसको सिस्टमेटिक मेथड कहते हैं। जिशान उमर आप टाइप करके भेज दीजिए मेरे को चैट में ना, सिस्टमेटिक कहते हैं। अब लैपटॉप पे क्या होता है, फर्स्ट हम ना अनम्यूट कर लेते हैं, मोबाइल में थोड़ा दिक्कत आता है यार, तो उसमें भी अच्छा लगा मेरे को, पेन टैब सिस्टम ज्यादा बेटर है, ठीक है। जिशान आप चैट में बोल दो मेरे को ना। अगला भी है ट्रांसपोजिशन। जैसे इस सवाल को मेरे को सॉल्व करना, तो मैं ना -1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज करूंगा, ठीक है। अच्छा लास्ट में 12 कैसे आएगा ना, ये तो काट के -4 हुआ, ये 3 इधर जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वाली बात को ना, इसको हम किधर इधर से भेजेंगे तो 3 into 4 माइनस तो आगे आ जाएगा, 3 into 4 इज -12, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करना तो हम ऐसा क्यों ना करें, इस 1 को ना इधर भेज दें। तो ट्रांसपोजिशन कहता है अगर आप दायां बायां भेज रहे हैं, प्लस को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 ऑन बेस, हाँ ये भी कर सकते हैं, अभी आएंगे, ठीक है।
तो दिस इज ट्रांसपोजिशन कि हमने क्या किया कि यहाँ पे ना इस 1 को इधर भेज दिया, तो दिस वी हैव 2/3x और ये हो जाएगा 7/3 -1। अब 7/3 -1 तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। आपको एक आसान तरीका सिखाता हूँ दो फ्रैक्शन को जोड़ने का। दो फ्रैक्शन को जोड़ना है, लेट इट बी 3/4 एडेड विद 5/3, ऐसे करके मेरे को ऐड करना है। तो आप क्या करते हो, आप ना अक्सर एलसीएम लेते हो, एलसीएम लिया उसके बाद इसको इससे डिवाइड किया, जो नंबर आया उसको इससे मल्टीप्लाई किया, यही काम ये करते हो। मैं ये नहीं करता हूं। आज नवाब सर का आप पहला करने के लिए, इसका नाम है बेसिकली दो फ्रैक्शन को जोड़ना। बड़े आराम से कर सकते हैं। आ रहे ट्रांसपोजिशन भी हमने फिनिश नहीं किया, आ रहे हैं। पहले दो फ्रैक्शन को जोड़ते हैं हम लोग ना, तो हम इसका तरीका बनाए कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस वी हैव 3 into 3, 3 into 3 दिस वी हैव 9। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 into 5 दैट इज 20। बीच में साइन प्लस का है तो प्लस लगा दो, अगर बीच में माइनस होता तो माइनस लगाते हैं, बीच में प्लस का है तो प्लस लगा दो। डिवाइडेड बाई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 4 into 3 is 12, तो दिस इज 9 plus 20 is 29/12। ये हवा में मैं करता हूं, बस आपको दिखाने के लिए मैंने आपको लिखा है यहाँ पे। तो दो फ्रैक्शन को जोड़ने का ये बड़ा आसान तरीका है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नाम दिया है मैंने। खट खट खटाखट, खट खट खटाखट, ऐसे काम कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं लिखा, तो 1 लिखा, तो मेरे वाले फंडे से खट यानी 7, खट यानी माइनस का 3, बीच में माइनस, डिवाइड बाय खटाखट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज 3। दिस इज इनडायरेक्टली 2/3x इज इक्वल टू 4/3, 2/3x इज इक्वल टू 4/3। क्लियर है? तो ट्रांसपोजिशन में बेसिकली क्या होता है, अभी मैं लिख पाऊंगा यहाँ पे, आप किसी भी नंबर को साइन के साथ दूसरे तरफ भेजते हैं, एलएचएस से आरएचएस, आरएचएस से एलएचएस, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस का 1 जो है वो यहाँ पे माइनस का 1 बन गया, या अगर -1 इधर पहले से होता इधर ले जाता तो वो प्लस का 1 बन जाता, या अगर आप बोलते ना सर हम 7/3 को ना इधर ले आते हैं तो माइनस का 7/3 बन जाता। अभी आते हैं हम आंसर की तरफ। उसके बाद फिर अब ये दो नंबर लिखा हुआ, इस नंबर को जोड़ना था, एक फ्रैक्शन में था, एक नंबर था, इसको भी मैंने फ्रैक्शन बना लिया। उम्मीद है सबको पता होगा, कुछ नहीं नीचे लिखा था, नीचे 1 लिखा होता है। तो हमने खट खट खटाखट का तरीका अपना के बड़े आराम से, नाम चाहो तो इसको दे सकते हो, खट खट खटाखट। वैसे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलता हूँ, ठीक है। अब क्या है, अब 3-3 आप ससुराल से काट सकते हो। ये 3-3 आपने काट दिया। अब काटने से एक बात याद आया, ये ससुराल जाने वाला कोई फंडा है ही नहीं, 3-3 कटता नहीं है। ये बेसिकली क्या होता है, यू मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड। आप ना ये सिस्टमेटिक जो तरीका अगर नाम बताया उसमें, तो बेसिकली यहाँ पे एक स्टेप होता है मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड। आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये चाचा यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 इसको ससुराल ले गया, ये 3 इसको ससुराल ले गया, तो दिस इज इनडायरेक्टली 2x इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। अब इस 2 को नीचे ले आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फंडे से, तो दिस इज इनडायरेक्टली x इज इक्वल टू 4/2। द आंसर इज 2। आंसर इसका सॉल्यूशन जो आ रहा है बेसिकली 2 आ रहा है। और अगर चाहो तो एक बार चेक करके देख लेना, मेरा फंडा तो बिल्कुल कह रहा है 2 into 2 4, 4/3, और 3 इधर चला जाएगा तो 7, 7/3 एकदम सही लिखा हुआ, आंसर 2 एकदम सही है। ठीक है, तो जल्दी से पहले ट्रांसपोजिशन को उतारते हैं। किसी को इसमें सॉल्यूशन में दिक्कत हो गई तो बताना मेरे को। 3x कैसे आई? x नहीं, अंग्रेज मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई किया 3 into, और ये into 3 है ना, मल्टीप्लाइंग 3 बोथ साइड, तो मल्टीप्लीकेशन है वो, x नहीं है। x मैं ऐसे बनाता हूँ, ये रहा x, ये x बनाता हूँ, है ना। पहले हम लोग x ऐसे बनाया करते थे, अब वो दौर गया, हम लोग x ऐसे बनाना सीखे आप। दिस इज x, दिस इज मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एक को पहले ही ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, एक को पहले ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो पहला काम तो मैंने वही किया, एक को पहले ट्रांसपोज किया। मैंने कब मना किया? मैं तो यही काम किया हूँ, एक को पहले ट्रांसपोज किया है मैंने। ठीक है, तो भैया कुछ बोलना चाह रही है, बताएं लोग। भैया अच्छा, कैसे बोल पाएंगे? अनम्यूट आप चैट में लिख दो यार, चैट में लिख दो। अभी मैं लास्ट में अनम्यूट करूंगा आप लोग को ना। ट्रांसपोजिशन फिर से मैं बता रहा हूँ, ट्रांसपोजिशन में बता रहा हूँ कि जो भी नंबर्स को हम अगर दाया बाया करते हैं, इधर से इधर या इधर से इधर, तो साइन आगे वाले का चेंज कर देते हैं। तो आगे साइन प्लस का है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस इधर जाता तो प्लस हो जाता। ये है मेन ट्रांसपोजिशन। क्लियर है? लिखे जल्दी से। ट्रांसपोजिशन अगर लिखना है तो जल्दी से लिख सकते हैं। एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन, जरूरी नहीं कि हर बार नंबर हो, जरूरी नहीं कि हर बार नंबर हो, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, क्या
डिनोमिनेटर से नहीं, यहाँ सिंपल है, 3 3 हमें हटाना था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये सोच लिया हमने। अब मत सोचो, अब खट खट काट सकते हो, बोर्ड्स में नहीं करना, बोर्ड्स में ये सब काम करके तभी नंबर मिलता है, कॉम्पिटिशन में तो हम लोग हवा में काम करेंगे सब चीज ना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हर बार जरूरी नहीं है, हर बार जरूरी नहीं है कि आप ना आप ये करो कि सर नंबर ही उधर जाए, हो सकता है वेरिएबल भी इधर आ जाए। जैसे ये वेरिएबल x से x को इधर भेजेंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा, और ये नंबर जब इधर मान लो पहले से माइनस होता, और अच्छा अब ये प्लस में था इधर आके माइनस हो गया, अब ये माइनस में था इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हम वेरिएबल को भी दाया बाया कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार नंबर ही दाया बाया हो। अब 3 आम में से 1 आम चला गया तो 2 आम इज इक्वल टू 6, सॉल्व कर लिया तो x इक्वल टू 3 आया। उम्मीद है ये सब चीज आपको पता है, 2 नीचे जाएगा तो काट के 3 अंक चला जाएगा। आवाज नहीं आ रही है सर, इसमें से 2/3 की साइड चेंज करते हुए पता नहीं क्या कहना चाह रहा था। अभी मैं आपका अनम्यूट करूंगा तो एक बार डॉट क्लियर कर लेना आप लोग जल्दी सा। तो एक बात तो यहाँ पे समझ में आई सर, ट्रांसपोजिशन को जरा लिख लें आप लोग, ये ट्रिक भी उतारेंगे बिल्कुल, जहां पे खट खट खटाखट वाला काम आपको सिखाया, और भी इसके टाइप्स हैं खट खट खटाखट के, वो किसी और दिन देखेंगे, टाइम की वजह से मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ। हाँ, मेथड का डिफिनेशन ही लिखवा रहा हूँ यहाँ से, जल्दी से लिखें। एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन, any term of an equation may be taken to the other side, any term of the equation may be taken to the other side, any term of the equation may be taken to the other side, any term, ये term है, ये भी एक term है, ठीक है। इक्वेशन के एक टर्म को हम किसी भी दूसरे साइड ले जा सकते हैं। any term of an equation may be taken to the other side, to the other side with a change in its sign, to other side with a change in its sign, with a change in its sign, with a change in its sign. We can, any term of an equation may be taken to the other side, to the other side with a change in its sign, with a change in its sign. बिल्कुल आज के लेक्चर से ही होगा छात्रा, हो सकता है कल के लेक्चर से भी 1-2 सवाल है, ठीक है। ट्रिक एक बार और समझा देता हूं मैं, आप इस ट्रिक में एलसीएम वेलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, बचपन में आपको एलसीएम वेलसीएम सिखाया गया है, बोर्ड्स में आए तो एलसीएम से सॉल्व करना। कंपटीशन में मेरा नवाब सर का तरीका खट खट खटाखट, आराम से आप 2 फ्रैक्शन को जोड़ना घटाना मल्टीप्लिकेशन तो आसान है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ऊपर लिखा गया, बीच में प्लस साइन है तो प्लस साइन रहेगा, डिवाइड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जल्दी सा जिन्होंने डिफिनेशन लिख लिया जल्दी से एग्जांपल नोट करें। एक एग्जांपल ये दिया है मैंने और एक एग्जांपल ये दिया है मैंने, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बार नंबर ही हम ट्रांसपोज करें, वेरिएबल भी ट्रांसपोज हो सकता है। कॉन्जिक्यूटिव एग्जाम, सर कॉन्जिक्यूटिव एग्जाम समझा नहीं मैंने, कौन से कॉन्जिक्यूटिव एग्जाम की बात कर रहे हो लक्ष्य? सर नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा अगर डिनोमिनेटर कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। ना 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 ना, यही तो है नवाब सर का सबसे खास बात, खट खट खटाखट। ले ले भाई, 2/3 प्लस 3/6 ऐसे लिखा हुआ लक्ष्य। अभी हमने प्लस में किया, एक माइनस में कर लेते हैं, 2/3 माइनस 3/6, कोई कंजिक्यूटिव नहीं है, कोई कंजिक्यूटिव नहीं है। नवाब सर का खट खट खटाखट चला के देखना, खट खट खटाखट। 6 into 2 12, 3 into 3 9, बीच में माइनस है इसलिए माइनस लगाया, डिवाइड बाय इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 3 into 6 12, दिस इज 12 minus 9 is 3/12, काट लिया 1/4। अब जाओ जाके लक्ष्य पर ना अपने बेसिक से ना 1/6 नहीं 1/4 आएगा, 1/4 आएगा, ठीक है। जाओ जाके एक बार देखना अपने एलसीएम वाले तरीके से करके, ठीक है। खट खट खटाखट सिंपल। 1/6 कहाँ आ रहा है? अरे 1/4 आ रहा है दोस्त, 1/6 कैसे आ रहा है? ओहो माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। नवाब सर आप भी ना खट खट खटाखट के चक्कर में है ना 1/6 मल्टीप्लीकेशन में गलती कर दिया था, जल्दीबाजी के चक्कर में भावनाओं में बस जाता हूँ कुछ ज्यादा, है ना। ट्रिक बताने में तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है। 3 से 3 into 6 is 18, ये ट्रिक डिवाइड में काम आएगी कि नहीं? ट्रिक डिवाइड के लिए अलग है, अब यह बिल्कुल डिवाइड के लिए अलग है। तो ये ना एडिशन से बहुत, अभी इसका एक छोटा वर्जन मैंने आपको सिखाया है टाइम कम होने की वजह से, क्योंकि मैं चाहता हूं जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी हम लोग सीख जाए, ठीक है। तो इस थोड़ा सा गलती हो गई, एक और एग्जांपल मैंने आपको खट खट खटाखट का सिखा दिया है,
आप बड़े आराम से कर लेंगे, अच्छा लगेगा आपको भी, है ना, मजा आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे आ जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 एग्जांपल है। ये सब चीजें बोर्ड के लिए ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और ये भी एक चालाकी हो सकती है आपके लिए, है ना। जल्दी से एग्जांपल उतार लीजिए। सम में पीसी एलसीएम ऑफ 3 and 6 is 18 और 6 एलसीएम 6 है, 86 है। ये आप बचपन में अपना करना कि एलसीएम एलसीएम, मैं एलसीएम एलसीएम ना लेता हूं भाई, आंसर परफेक्ट आता है। तभी आप चैट में बता दो मेरे को। आप चैट में बता दो सभी। आप अभी लास्ट में मैं एक्सैक्ट हो सकता है आपका डॉट ले लूँ ना, माइक ऑन करके ना। ट्रांसपोजिशन हमने सीख गए, ट्रांसपोजिशन हमने सीख गए। एक बहुत अच्छा खट खट खटाखट ट्रिक भी आज सीखा है, नवाब सर का पहला ट्रिक, 2 फ्रैक्शन को जोड़ना घटाना, 2 फ्रैक्शन को जोड़ना घटाना, 2 से ज्यादा भी हो तब भी हम काम कर सकते हैं। एक खट खट खटाखट का एक और तरीका है, एक और तरीका है। सर आंसर डेसिमल में नहीं आएगा, जरूर आ सकता है, आएगा भी, सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है। इसकी बात करेंगे हम बाद में, पहले से जरा समझ लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। एग्जांपल अगर आपने बता दिया, जल्दी बताएं, डन करके बताएं मेरे को। यहाँ सर हो गया आंसर -2 आ रहा है। अरे गलत कर रहे हो शायद आप। अरे बड़े से बड़े नंबर को हम सॉल्व करते हैं यार, बड़े से बड़े नंबर। आपको मैं ऐसे से नंबर 3-3 4-4 अभी करेंगे हम लोग, आज टाइम नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। खट खट खटाखट तरीका बहुत अच्छे से अभी यहाँ पे जम के यूज होगा। खट खट खटाखट यहाँ पे जम के यूज होगा, तो टेंशन ना लो, बहुत बार अभी हम लोग यूज करेंगे। तो लास्ट में खट खट खटाखट शॉर्ट में एक बार फिर से प्लीज कर देंगे, अभी लास्ट में जरा जल्दी से फिनिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग रुक जाइएगा जिसको अभी खट खट खटाखट समझ में नहीं आया, ठीक है। जल्दी से लिखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आज किडनी सवाल। अरे यार किडनी सवाल अभी तक नहीं हुआ है, जल्दी 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 जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी। ये मॉनिटर का काम था। एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन मे बी टेकन टू द अदर साइड विद अ चेंज इन इट्स, नहीं ये तो गलत है। हाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे। वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन इन एन इक्वेशन, वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे। वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा वाला वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। चॉकलेट सवाल आज होगा इंशाल्लाह, है ना। वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, बस उसमें डीपीटी आपका लेट हो जाएगा, अभी बैठ के डीपीटी बनाऊंगा, आधा तैयार नहीं है, ठीक है। हाँ चॉकलेट सवाल भी हमारे, टेंशन ना लो, अभी तुरंत बन जाएगा चॉकलेट सवाल, टेंशन क्या ले रहे तुम लोग। वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन इन एन इक्वेशन, वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई द expression in an equation, we can cross multiply the expression in an equation, we can cross multiply the expression in an equation। चॉकलेट सवाल, चॉकलेट सवाल, चॉकलेट सवाल, सुन ले आप, चॉकलेट सवाल। तैयार सब लोग, तैयार, नोट लिख लिया। वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन इन एन इक्वेशन, इक्वेशन के एक्सप्रेशन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चॉकलेट सवाल सही है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे देखूंगा सबसे पहला जवाब किसका आया है, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे जल्दी सा। हाँ आ रहा है, इमरान आ रहा है, मैसेज आ रहा है, ठीक है। उमर, ठीक है। चॉकलेट सवाल है, जल्दी से सुनो, बहुत सही। किडनी वाला सवाल है भाई, किडनी वाला सवाल है भाई। तो तहा को क्यों नहीं ऐड किया, तहा ऐड ऑलरेडी आके जा रहा है वो बार बार, ठीक है। कुछ कॉल्स भी आते हैं यार, यहाँ पे मोबाइल में बहुत डिस्टर्बेंस है यार, मेरे को यहाँ पे एक और मोबाइल लेना पड़ेगा। -2 इज द आंसर। ये किडनी सवाल बिल्कुल नहीं है, किडनी सवाल है, सुनेंगे बहुत अच्छे से। क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है। अरे बाप, मुनाफ सुल्तान नो, मुनाफ सुल्तान नो, बाकी सबका यस है, यस 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 यस। अरे भाई पहले तो बात की बात है, पहले तो हम ये देखेंगे कि सही क्या है। द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। मुनाफ सुल्तान, अब क्यों नहीं, जरा सुनो आप बहुत अच्छे से। पहली बात तो हम कहते हैं ना, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो कहते हैं सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। और ये पॉलिनोमियल अगर आपको पता होता तो बहुत अच्छे से समझ में आता कि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये लीनियर की बात ही नहीं होगी, ये लीनियर है ही नहीं। लेकिन इस तरह के सवाल को हम लोग लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं।
बिल्कुल, बिकॉज वेरिएबल इज इन डिवीजन, एग्जैक्टली, वेरिएबल डिवीजन में दे रखा है तो ये लीनियर रहा ही नहीं, है ना। जैसे कल के हिसाब से अगर हम बात करें 1x अपॉन x लिखा हुआ है, तो सर यहाँ की डिग्री 1, यहाँ की डिग्री क्या, तो डिग्री कभी निगेटिव में नहीं जा सकता, तो ये ना पॉलिनोमियल नहीं होते हैं ऐसे वाले पॉलिनोमियल नहीं, तो x प्लस 1 अपॉन x अगर लिखा हुआ है ये, तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसलिए ये वाला टर्म नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लेकिन दाया बाया करके हम लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं, तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सही सॉल्व कर सकते हैं तरीके से, बट इट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ये तो खास बात है, ठीक है। देखो तुमने बोला और सवाल बन गया तुरंत लीनियर। तो अब इस सवाल को अगर हमें सॉल्व करना है तो दाया बाया करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने बताया सर ये इधर चला जाएगा, ये वाले भाई सब इधर चले जाएंगे, ये दोनों इसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। दिस वी हैव 3 टाइम्स 3x प्लस का 5 एंड दिस वी हैव 1 टाइम्स 2x प्लस का 1। अच्छा, एक ना ये मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, अगर ध्यान होगा आपको, है ना। आप डॉट में डिसिमल में भी लगाते हो, 2.314 ऐसे करके, दोनों में फर्क है, कोई बता सकता है इस डॉट में और इस डॉट में फर्क क्या है? डॉट तो मैं डॉट लगा रहा हूं, कैसे पता करोगे कि ये डिसिमल है या ये मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन और ये डिसिमल है, कैसे पता करोगे? किसी को पता? हाँ बताओ रागिब, कैसे पता करोगे कि ये मल्टीप्लीकेशन वाला है और डिसिमल वाला है? बहुत सही लक्ष्य, बहुत सही। डिसिमल में नीचे लगता है, एकदम इसी के फ्लो में नीचे लगता है डिसिमल, ठीक है। और ब्रैकेट से तो आपको ये जरूरी नहीं हर बार ब्रैकेट हो ना, ऐसे लिख दो मैं, है ना, मैं ऐसे लिख दूं और ऐसे अभी बाद में लिखना सीखोगे आप। तो दिस इज मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये बीच में लगा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन वाला बीच में लगा होता है, मल्टीप्लीकेशन वाला बीच में लगा होता है और डिसिमल वाला नीचे लगा होता है। ये मैं मानता हूँ 99% बच्चों को नहीं पता होता है। तो उम्मीद है नवाब सबसे पढ़ के तो यही फायदा है, मुझे पता नहीं कि बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता, ठीक है। तो डिसिमल वाला नीचे होता है, मल्टीप्लीकेशन वाला बीच में होता है। याद रखेंगे इस बात को कि 11th-12th में बहुत काम आएगा, 10th में तो कम आता है, 11th-12th में ज्यादा आता है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 3 इज 9x, 3 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 15, 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं होगा, 2x का 2x और 1 का 1 रहेगा। ये 2x सवाल को आप ट्रांसपोजिशन यूज कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला सवाल सबसे अच्छा माना जाएगा, -2 इज द आंसर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला सवाल सबसे अच्छा माना जाएगा, इसलिए अच्छा माना जाएगा क्योंकि इसमें पुराने जितनी भी चीजें आपने पढ़ा, सिस्टमेटिक मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड, ये सब यहाँ पे यूज हो जाता है। जैसे अब इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, 2x को इधर ले आया तो 9x माइनस का 2x हो गया, और 15 उधर चला जाएगा तो 1 का 1 पॉजिटिव मेरा, 15 उधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा। तो इसमें से 9 आम में से 2 आम चला गया तो 7 आम बचेगा, और दिस इज माइनस का 14। अब आम को डिवीजन में ले जाएंगे, इनडायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस 7 नंबर को नीचे ले जा रहे हो। बेसिकली 7 नीचे ले जाने का कोई फंडा नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 नीचे ले जाने का कोई फंडा नहीं है। बेसिकली यू डिवाइड 7 बोथ साइड, आप दोनों तरफ 7 डिवाइड कर रहे होते हो, तो अपने आप 7 उधर चला जाता, तो यहां भी 7 से डिवाइड कर दिया, यहां भी 7 से डिवाइड कर दिया, ये 7 कट के ससुराल चला गया, तो यहां से डायरेक्ट आंसर जो बचा वो x बचा, और 7 से काट दिया तो x = -2 हो गया, सही है। तो ये तरीका इज टर्म्ड एज, दिस तरीका इज टर्म्ड एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ना 2 नहीं है अनिमा, इसका आंसर -2 है, 2 नहीं है, इसका आंसर -2 है, ठीक है। तो जल्दी से इसको उतार लीजिए आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। टाइम भी हो चुका है वैसे क्लास का ना, एक किडनी सवाल करते हैं आज। किडनी सवाल हो गया, उसके विनर है फबिया नहीं था, मुनाफ सुल्तान, ठीक है, मुनाफ सुल्तान लिख लूंगा मैं। डिनोमिनेटर में 7 कैसे आएगा, इस 7 को मेरे को गाइड करना है, क्योंकि वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें 7 को हटाना पड़ेगा, इसीलिए हमने दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइडिंग 7 बोथ साइड। नंबर आप चैट में लिख दें क्या पूछना है आपको। अभी सबको मैं अनम्यूट करूंगा, बस ये फिनिश हुआ। कल के टर्म में हम लोगों को पूरा सवाल करना है ना, पूरा सवाल करना है, इससे बेस्ड सवाल करना है। अभी मिक्स में सवाल कराऊंगा, तो होपफुली कल भी सवाल में और थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम में उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं ऑन कर रहा हूँ, सबको अनम्यूट कर रहा हूँ ना, अनम्यूट कर रहा हूँ सबको ना, ताकि एक एक करके मैं सबके डॉट्स ले पाऊँ ना। अब आप मेरे ख्याल से आपका माइक ऑन हो गया होगा ना। यस सर।
यस तो एक एक करके ना, एक एक करके चॉकलेट सवाल पे आएंगे। सबसे पहले सर आपकी जो ट्रिक जिससे सबसे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, सबसे अगर सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने का ट्रिक है तो दैट इज नैप ट्रिक। एक ही ट्रिक, नैप ट्रिक, जिससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हाँ उमर, अब आप बोल सकते हैं दोस्त। सर क्रॉस मल्टीप्लाई के डेफिनेशन बता सर दीजिए। एक डाउट है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ रहे हैं एक साथ, हैंड रेज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जल्दी सा लिखो। एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन, एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन मे बी, नहीं ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, बिल्कुल माय मिस्टेक। वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, वी कैन क्रॉस, हाँ वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन इन एन इक्वेशन। वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं आज नहीं दे पाऊंगा अरीब, आज नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन इन एन इक्वेशन। चॉकलेट सवाल आ रहे रौनक, बिल्कुल। वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई द expression in an equation. सर क्रॉस मल्टीप्लाई का एक एग्जांपल दीजिएगा। ये रहा दोस्त, ये रहा ना, ये क्या किया मैंने, यही तो काम किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। इसको क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। धुंधला हो गया। सर आई हैव अ डाउट। कौन है नाम? सर अहमद उमर। अहमद बोलो दोस्त, बिल्कुल। मैं तुम्हारा जवाब तो बहुत देर से मैं, ये एक सवाल है फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन मेरे ख्याल से अभी हम फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ रहे दोस्त, ठीक है। और ये फैक्टराइजेशन का चैप्टर नंबर 3 लेंगे हम लोग, नहीं 3 नहीं 4 लेंगे हम लोग, जहां पे एक ट्रिक से पूरे फैक्टराइजेशन के सवाल तुम खुद से बनाओगे। अभी क्यों जल्दीबाजी में पड़े हो मेरे दोस्त, अभी तो वक्त काफी है। सर ये कर लिया था, बस एक प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम आएगी तो कोई नहीं, आप पर्सनल मेरे को व्हाट्सएप करो ना, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दे रखा है इसलिए सबको। ओके। ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन बता दीजिए। क्या बता दूं? ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन किसके डिफिनेशन? ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन इज सिंपल दिस। ट्रांसपोजिशन में क्या था, जब हम लोग ना एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन मे बी टेकन टू द अदर साइड, एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन मे बी टेकन टू द अदर साइड, एनी टर्म ऑफ द इक्वेशन may be taken to the other side with a change in its sign, ठीक है, with a change in its sign। जल्दी से आधा घंटे बाद डीपीटी होना है सर वोटिंग सब बताऊंगा इमाम, आप बेफिक्र रहिए कैसे स्टडी करना है, क्या करना है, ये सब बातें मैंने बच्चों को बोल रखा है कि कैसे तैयारी करना है। सर बता दिए डिफिनेशन। किसका डिफिनेशन बता दें? सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का डिफिनेशन यार आपको ना नोट्स मिल जाएगा ना, आज नोट्स मिल जाएगा इंशाल्लाह, आप वहां से लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा सर ये वाला बता दिए कौन सी डिफिनेशन का है। इफ वी ऐड, यही सिस्टमैटिक है, यही सिस्टमैटिक है, यही है ना सर? हाँ यही सिस्टमैटिक है। वोटिंग तकीउद्दीन में, हाँ एक और चीज आप लोग के लिए, जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो पे किए ना किए हो, उनके हिसाब से है, ठीक है। एटलीस्ट वोटिंग तो आप जेन्युइन दोगे। क्लास तो कर रहे हो आप लोग सब लोग ना, आज या कल, हो सकता है कल आप लोगों को मौका ना मिले जो बिना पे किए हुए यहाँ पे हो, ठीक है। शायद आप क्लासरूम से बाहर रहेंगे ना, रिमूव कर दूंगा, तो कल वक्त मिलेगा तो मैं आपको रिमूव कर सकता हूँ ना। आपसे एक बार बात करूंगा, एक बार बता दूंगा मैं सर, खट खट खटाखट कट ट्रिक बता दूंगा। तो जो बच्चे बिना पे वाले हैं तो उनको मैं एक बार कॉल करूंगा, या आपको लगता है कि ना आप खुद कॉल कर लो तो खुद कॉल करके बात कर लेना आप, या व्हाट्सएप पे बात कर लेना ना। एक एक करके मैं रिमूव करूंगा, आप धीरे धीरे, काफी लोग हो गए, काफी दिन हो गया। कल हम लोग वैसे एक बहुत खास चीज पढ़ने वाले हैं, इसके रिलेटेड सवाल करेंगे कंबाइंड। अब ये नहीं होगा कि कब क्या करना है, कंबाइंड होगा, आपको खुद एडजस्ट करना है कि कब क्या करना है, और हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अभी मैं एक ना डिस्कशन सेक्शन में एक पैनल में लगाऊंगा वोटिंग फॉर पेन टैब और व्हाइट बोर्ड, वोटिंग फॉर पेन टैब और व्हाइट बोर्ड। तो आपको कल वाला लेक्चर ज्यादा अच्छा लगा कि पेन टैब में हम जाते हैं सर, कोई बोलेगा नहीं सर हमें व्हाइट बोर्ड, यानी आज वाला लेक्चर, तो आप बस लिख देना सर पेन टैब, आप लिख देना व्हाइट बोर्ड, तो उसमें हम वोट काउंट कर लेंगे, ज्यादा वोट किधर है, कौन लोग ज्यादा बोर्ड लिख देंगे। हाँ फिजिकल बोर्ड लिख सकते हैं आप ना, मैं यही लिखता हूँ फिजिकल बोर्ड एंड पेन टैब, है ना। सर एक दिन का ना, एक बोर्ड से पढ़ा दिया फिर उससे पढ़ा दिया, देखेंगे आप लोग के हिसाब से एक बार ना, ऐसा मतलब एक सिस्टमेटिक वे में चले तो रिकॉर्डिंग इज बेटर, रिकॉर्डिंग इज बेटर इन केस ऑफ पेन टैब, और वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है, एक मिनट ब्लैक ब्लैक हो जाता है बीच में जब आप बोलोगे ना, अगर मैंने पिन नहीं कर रखा तो आप बीच में बोलोगे, रिकॉर्डिंग में जाकर देखना आपका चेहरा आ जाता है ना, ठीक है। सर मुझे जब इंग्लिश और समझाने से समझ में नहीं
क्या हुआ? सर किडनी सवाल जो था आंसर नो है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, थोड़ा समझा दीजिए। आवाज नहीं क्लियर हो रही है Was दोस्त it आपकी। सर वो किडनी सवाल समझना चाह रहे हैं। अच्छा, किडनी सवाल समझ में आ रहा है ना? सुनने आप किडनी सवाल बेसिकली ये वाली चीज ना, क्या आपको लगता है ये लीनियर है? खाली ये सोचो खुद, क्या ये लीनियर है? सिर्फ ये लिखा होता तो दैट विल बी अ लीनियर, दैट विल बी अ लीनियर। अगर ये लिखा है तो ये तो लीनियर बिल्कुल नहीं है सर। नीचे 2x+1 हम अलग अलग कर ही नहीं पाएंगे डिवाइड इसको। नहीं, वेरिएबल ये नहीं। सिंगल टर्म में डिवीजन में है तो ये तो लीनियर नहीं है। जब ये लीनियर नहीं है तो लीनियर इक्वेशन कैसे हो गया? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, हाँ, इसको हम सॉल्व लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। ठीक है, वो लीनियर कैसे नहीं है? लीनियर ऐसे नहीं है ना, क्योंकि आप बताओ ये लीनियर है? मतलब नो सर। क्या ये लीनियर है? क्या ये लीनियर है? नो सर, बिल्कुल क्योंकि सर linear यहाँ नहीं पे सर वेरिएबल है। डिग्री निगेटिव, हाँ बिल्कुल, इसका पावर आप देखोगे निगेटिव में जा रहा है। ठीक है, तो डिग्री निगेटिव में नहीं होना चाहिए, डिग्री निगेटिव होता ही नहीं। थोड़ा सा पॉलिनोमियल आप पढ़ लोगे तो और अच्छे से क्लियर करोगे। ठीक है, दिस इज नॉट अ लीनियर, ये आपके लेवल में बहुत कम लोगों को पता होगा ये बात। ठीक है, लेकिन लीनियर के कॉन्सेप्ट से हम कर सकते हैं। तकीउद्दीन का पार्ट आया कि सर एक चॉकलेट सवाल हो जाए जल्दी सा। मुनाफ जीती थी उसका। अब चॉकलेट सवाल एक ऐसे ही रैंडम याद आ रहा है मेरे को, रैंडम याद आ रहा है। ठीक है, आपसे पूछ रहा हूँ। डिग्री आप लोगों ने सबने पढ़ लिया है, डिग्री आप सब लोगों ने पढ़ लिया है, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। सर। ठीक है, हाँ दोस्त बोलो। सर पे किस तरह कैसे करना होगा? यार ये पे सब सर बातें आप मेरे से पर्सनल व्हाट्सएप पे बात करें। कौन बोल रहा है? नाम बता दे जरा अपना। रेहान। रेहान, व्हाट्सएप पे बात करो इस बारे में। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे पूछा है, ब्लैक हो रहा है। मैंने सवाल ही नहीं पूछा, अभी आप खामोखा आंसर बात कर रहे हो। ठीक है, सुन लो दीजिए। हाँ चलो सुन लो एक बार क्या है ये। बेसिकली x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी से लेकर x माइनस जेड तक मैंने मल्टीप्लाई किया है। सवाल क्या है उससे पहले थोड़ा छोटा सा सवाल, जो कोई बच्चे को बताएगा ABCD टोटल कितने लीटर्स होते हैं? ABCD टोटल कितने लीटर होते हैं? 26। अच्छा, माइक साहब कौन है? आप माइक यूज कर सकते हैं ना। मैं बताऊं 4 होते हैं, ABCD 4 ही लेटर होते हैं। मैंने ऐसा कब बोला A to Z कितने होते हैं? देखो अर्शी ने सही पकड़ा। अब सुनेंगे आप, है ना। अगर x माइनस ए, एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? x इंटू ए माइनस बी। मतलब लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा? 2 डिग्री होगा। बहुत सही, 2 डिग्री। अच्छा, आंसर जो देना वो चैट सेक्शन में देना, क्योंकि आवाज एक साथ चिल्लाओगे मुझे पता नहीं चलेगा किसने बोला है। ठीक है, अब आपसे सवाल है, आपसे सवाल है, अगर इन सब को हम x से लेकर z तक मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का पावर कितना आएगा? x का पावर कितना आएगा? सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का पावर कितना है? मैं राइटिंग सेक्शन में चाहता हूँ, राइटिंग सेक्शन में। भेज दिया सर। सर मैंने दे दिया। मैंने भी। बहुत सही, बहुत सही, सही जा रहे हो। किसने अभी 0 लिखा था वो बताना जरा मेरे को। किसी ने 0 लिखा था इससे पहले? मेरा बहुत जल्दी चैट चला गया, देख नहीं पाया मैंने। किसने सबसे पहले 0 लिखा था यहाँ पर? सर मैंने। नाम लिखो जल्दी सा। सर अहमद उमर। अहमद उमर, बहुत खूब। द आंसर इज 0। द आंसर इज 0। अब देखो किडनी सवाल का, सर किडनी सवाल का जवाब कैसे 0 आया? सर बीच में एक टर्म आएगा x माइनस एक्स, आम माइनस आम, आम माइनस आम 0 हो जाएगा। और 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, आप उम्मीद है जानते हो हीरो रहता है हमेशा 0 के बराबर होता है। तो 0 है, तो जब 0 है तो x के पावर में क्या लिखा हुआ है? x के पावर में 0 लिखा हुआ है। x गायब हो गया, x तो दिख ही नहीं रहा है। तो बेसिकली x के पावर में 0 है। अहमद उमर ने इस बात को बहुत अच्छे से सीखा है। बस बेसिकली आपको बेवकूफ बना रहा था। नॉट डिफाइंड, हाँ डिग्री इज नॉट डिफाइंड। मैंने डिग्री नहीं पूछा है फिर से, मैंने पूछा x के पावर क्या होगा? x के पावर 0 होगा। डिग्री नॉट डिफाइंड वाली बात इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मैं नॉट डिफाइंड को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हूँ आपको। एक्सप्लेन करूंगा तब बात करेंगे। तो अहमद उमर तो हो गए किडनी सवाल के विनर। मुनाफ सुल्तान हो गई, सॉरी दिस इज चॉकलेट सवाल का विनर। मुनाफ सुल्तान हो गई उसके विनर, है ना, किडनी सवाल के विनर। खास बात तो ये है
कि ये सब रिचार्ज ना एक साथ मैं संडे में जब फ्री रहूंगा तो एक साथ सबका रिचार्ज करूंगा, क्योंकि आपको पता है जो भी विनर होगा उसको 1 GB का मिलेगा। और नंबर्स मैं पर्सनली आपसे पूछ लूंगा कौन से नंबर पे रिचार्ज करना है। अगर किसी को ज्यादा अर्जेंट है सर एक बार चेक कर लीजिए किसने पहले दिया है। मुबशिरा मैं एक बार देख लूंगा दोस्त, है ना, चैट में जाके। सर आपने x इंटू ए इंटू एक्स और x इंटू x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी करके घुमा दिया हम लोग को। मैं बिल्कुल, मैं तो इसी सब चीज के लिए माहिर हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा स्टूडेंट एकदम अभी से ही तैयार रहे। जो आईआईटीज में है ना घुमाया जाएगा, इसके लिए आप तैयार हो। आईआईटीज और नीट में आपको घुमाया जाएगा, तो इस सब के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है सर एक आध क्वेश्चन और पूछ लो सर। ना ना ना, हर दिन का फिक्स है प्लीज, है ना, हर दिन आप ऐसे मत करो, क्योंकि देखो आप क्लासरूम सर रिवीजन के लिए, सर रिवीजन के लिए कोई प्राइज मत देना। रिवीजन नहीं क्यों रहने देना, फिर मेरे पास जो चॉकलेट सवाल वो कम पड़ जाएंगे ना सर डीपीपी सर लेट हो जाएगा। डीपीटी ना जैसे क्लास खत्म होगा उसके आधे घंटे बाद डीपीटी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग खामों का रूल्स में डिस्कशन में मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, याद रखना आप लोग ना। फिर मैं एक्शन लेने लगूंगा तो फिर रिएक्शन हो जाएगा खामों का ना, तो इसलिए आप ये सब काम मत करो। जो सिर्फ काम की बात है, आप खामों का चैट करते हो, ये सब नहीं चलेगा प्लीज। नंबर शेयर नहीं चलेगा, आप अपने पर्सनल आईडीज वगैरह कुछ पर्सनल बातें नहीं चलेगी, किसी का कमेंट नहीं होगा, कोई पोक नहीं करेगा किसी और को, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। वो डिस्कशन सेक्शन आपको दिया है डिस्कशन करने के लिए। अभी यार क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये आ रहा है, क्या तुम्हारा भी ये आ रहा है? ये कर सकते हो आप लोग, ये अच्छा है, यही तो मैं चाहता हूँ डिस्कशन सेक्शन, इसलिए मेरे को तो अच्छा लगा यार, इसको ऐसे किया था मैंने, तुम्हें ऐसे कैसे कर दिया इसको, ये होना चाहिए आपको। जैसे डीपीटी करके आओ, डिस्कशन मत करना जब तक आंसर आपका रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए। आप कर लियो, डन 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डीपीटी का रूल है ना, याद रखना। तो जैसे मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ आधा घंटे में, क्योंकि कुछ सवाल मैंने तैयार कर लिया, कुछ अभी ऐसा अपना ऑनलाइन का मेरे को भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि, और खासकर पहली बैच छोटे बैचेस को मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, पहली बार नहीं दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ, मैं तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, तीसरा साल होगा। तो मुझे ये नहीं पता कि आप लोग जैसे ये जो चीज पढ़ाया हो ना, ये फिर से 30 से 40 मिनट का मेरा, मैं आपको 1.5 घंटा पढ़ाया, 30 से 40 मिनट की चीजें, तो आप लोग डॉट्स बहुत अच्छे से क्लियर करो, ये मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और ये मैं चिल्ला चिल्ला के कहूंगा, अभी देखना अपने YouTube चैनल पे, कि ऑनलाइन का सबसे खास फीचर मेरे को यही लग रहा है कि बच्चा से बच्चा जो आज तक जिंदगी में कभी डॉट नहीं पूछा, वो डॉट बड़े आराम से पूछ रहा है। हो सकता है मेरे लीनियंसी की वजह से, मेरे नेचर की वजह से आप बड़े खुल के पूछ रहे हो, क्योंकि पता ना आप डांटने वाले नहीं है, तो बिंदास। अच्छा है, आज मैं एक वोटिंग डालूंगा डीपीटी के बाद, आप डीपीटी कर लेना। और एक और चीज, डीपीटी कर लेना, या फिर बात करेंगे नोट के बारे में, आज का भी नोट्स आप लोग बना लीजिएगा और एक साथ मेरे को भेजिएगा। किसी को लगता है उसकी राइटिंग अच्छी है, वो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है नोट, वही भेजे, सबको भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, एक एक बातें को लिखता है, जैसे बहुत सारी बातें मैंने यहाँ पे बताई, और भी कुछ बातें मैं बोल के चला जाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए ना आप उसी अंदाज में लिखना और एक साथ दोनों चैप्टर, दोनों लेक्चर का नोट्स मेरे को भेजना। रिकॉर्डिंग कल देखना, इसकी रिकॉर्डिंग देखना, और इससे पहले वाले लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग देखना, क्योंकि खुदा न खास्ते आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि किसी दिन नेटवर्क आपका खराब आए, आप क्लास अटेंड ना कर पाए, तो रिकॉर्डिंग ही आपके हेल्पफुल रहेगा। तो रिकॉर्डिंग आप देखना, उसके बाद वोट करना कि ये वाला लेक्चर अच्छा था, इस तरह से चले, या हम लोग पुराने वाले से चले, जैसे हम लोगों ने पेन टैब में पढ़ा था। मैं अपना सजेशन अगर बात करूं, अपना सजेशन बात करूं, पेन टैब के लेक्चर्स में है ना, पेन टैब के लेक्चर में आपका ना कम जाएगा डेटा कम खर्चा होगा, रिकॉर्डिंग को भी आप देखेंगे तो कम खर्चा होगा, और क्लियरिटी वहां ज्यादा अच्छा, मेरी वॉइस क्लियरिटी भी बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हुई, और कल भी इतनी दिक्कत नहीं आई थी जितना आज आप लोग दिक्कत बता रहे हो, ठीक है। तो मेरा सजेशन तो मेरे तरफ से तो पेन टैब इज ओके, बट आप ना हमारे लिए ना जनता जनार्दन, तो स्टूडेंट्स मेरे लिए सब कुछ है, तो स्टूडेंट्स ही आप ना मेरे दोस्त लोग हो ना, तो दोस्त लोग आप सही सजेशन दोगे ना, क्लियर। और बाकी बोलिए सर, एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ बताएं सर, वो जितने भी सर पुराने चैट सेक्शन है उसको डिलीट कर दिए, उसमें सर कोई ना कोई चैट करते रहता है, फिर नोटिफिकेशन आता है। अच्छा, तो ऐसा करेंगे ना, बहुत सही, अच्छा सजेशन है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा लगा मेरे को। ऐसा करेंगे, जो लेक्चर का हो चुका है उसका चैट सेक्शन डिलीट करते जाएंगे, लेकिन अभी 4-5 दिन रुक जाओ, हो सकता है कोई नया बच्चा ज्वाइन करे तो पुराने चैट में अगर अपना कुछ डॉट कोई नहीं करेगा यार, क्या है, वो तो डायरेक्ट नया चैट में पूछ लेगा, तो सही है, पुराने चैट को हम लोग डिलीट करते जाएंगे 1-2 दिन बाद, ठीक है। जैसे डीपीटी का चैट बनेगा एक, और आज लेक्चर का चैट बनेगा, और एक और चैट में बनाऊंगा डिस्कशन सेक्शन, याद है आपको, वोटिंग का। सिर्फ वोटिंग करनी है, कोई और बातें नहीं करनी कि मेरे को ये अच्छा इसलिए लगा वगैरह वगैरह नहीं, सिर्फ वोटिंग आप अपने हिसाब से करना, क्योंकि आपका वोट आपको हमेशा 5-6 महीने का साथ बनाएगा, उसी अंदाज में हम लोग 5 से 6 महीना पढ़ने वाले हैं। सर एक बार नाम बता सर, दोनों का नाम बताइए सर, दोनों बोर्ड का नाम। पहला इज पेन टैब मेथड, पेन टैब जो कल हम लोग पढ़ रहे थे, पेन टैब। टुडे इज फिजिकल बोर्ड मेथड, ठीक है।
दिस इज फिजिकल बोर्ड मेथड। सर 2 नाम इस तरह रख लीजिए ना, एक फिजिकल एक ऑनलाइन, तो इससे आसानी पड़ेगी सब। नहीं कोई नहीं, पेन टैब समझ में आया, ऑप्शन दे दूंगा वहां पे, लिखूंगा which was better option 1 पेन टैब लेक्चर नंबर 1, फिजिकल बोर्ड लेक्चर नंबर 2। Yes sir, virtual board and physical board. Virtual board and physical board, exactly. Virtual board and physical board. That was virtual board, this was physical board. चलिए ऐसा कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी आधा घंटे बाद मिल रहे हैं हम आप लोगों को डीपीटी के साथ। आप अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा आपको पता, जल्दी से रिकॉल करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने शुरुआत किया था लीनियर इक्वेशन एग्जैक्ट कहते हैं किसको, लीनियर इक्वेशन के बारे में जाना था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अलजेब्रिक नहीं, लीनियर इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे थे, बहुत सारे एग्जांपल देखे थे। उसके बाद सॉल्यूशन का डेफिनेशन देखा था, सॉल्यूशन किसको कहते हैं। सॉल्यूशन हर वो वैल्यू ऑफ एक्स या वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। उसके बाद सर्टेन नोट देखा था, एलएचएस हमेशा आरएचएस होता है सॉल्यूशन के केस में। लीनियर इक्वेशन के सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, क्वाड्रेटिक का 2 होता है, क्यूबिक का 3 होता है। अगर n डिग्री का है इक्वेशन तो n सॉल्यूशन होंगे। उसके बाद हमने देखा था सॉल्विंग मेथड, जहां पे 3 मेथड हमने देखा था। सबसे पहला वाज सिस्टमैटिक, जोड़ने घटाने मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से इक्वेशन का आंसर चेंज नहीं होता है, सॉल्यूशन चेंज नहीं होता। दूसरा वाज ट्रांसपोजिशन, दायां बायां करने से साइन चेंज हो जाता है, आंसर तब भी चेंज नहीं होता है। तीसरा जो है दैट वाज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से भी आंसर चेंज नहीं होता है और वो हम कर सकते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक अच्छा तरीका है, अगर इक्वेशन लीनियर ना भी हो तब भी हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ओके, दैट इज, किसी को जाना है तो जा सकता है। अल्लाह हाफिज। किसी को कोई डाउट हो तो 2 मिनट के लिए मैं बिल्कुल अभी भी हूँ। सर मैंने आज के नोट्स आपको व्हाट्सएप पे सबमिट कर दिए हैं। गुड गुड गुड, चलिए। और सर मैंने भी। अस्सलाम वालेकुम सर मैंने भी सुनी। शहीद अरीफ, मैं इसके लिए किताब के बारे में बात करूंगा आराम से ना। किताब के बारे में ऑलरेडी मैंने बोला, अभी वक्त लगेगा जरा उसमें। ठीक है, आप जिसको जाना जाके अपना फ्रेश हो जाए, नमाज पढ़ लें। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। आधा घंटे सर संडे को वो रूटीन वाला भी करना है ना? रूटीन वाला भी करना है, मुझे पता है, डिसाइड करेंगे हम लोग ना। संडे तक में एक बार पहले फिक्स हो जाए सबको, है ना। सर आपने वो 1920 का पेपर फिर नहीं डाला क्या? 1920 कैसे पेपर में डाला ना, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे अभी इसमें बिना अनपेड वाले हैं, तो अगर मैं डाल दूंगा तो लोग उसका फायदा उठा लेंगे ना। तो एटलीस्ट ना जो पे कर रहा है उसको तो डिजर्व करता है ना वो लोग। तो पहले मैं कल उन लोगों को निकाल दूं जो बिना मतलब का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट मेरी मेहनत को तो जाया कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैंने फ्री में डाल दिया, एटलीस्ट अब उनका हक बनता है, तो उनको मैं निकाल दूं, उसके बाद में डाल दूंगा। मैं कल डाल दूंगा इंशाल्लाह। मोशिरा कहना, मोशिरा टेंशन ना ले यार, कोई नहीं। एक जीबी डेटा अगर तुमने नहीं जीता है तो चलेगा। आज अहमद को जीतने दो, चलेगा ना, कोई बात नहीं। अहमद की नजर पड़ी तो अहमद ने बोला है तो ईमानदारी होगा, वो ईमानदारी से बोला होगा। ठीक है सर, दोनों लेक्चर के एक साथ डालने हैं नोट्स? दोनों लेक्चर के एक साथ, जिसको लगता है कि उसने बहुत अच्छे से सीखा है और अच्छे से लिखा है और अच्छे से सिस्टमेटिक तरह से नोट्स बनाता है, वही सिर्फ भेजे, सब भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर मैं किसी को आपने गुड लिखा तो मैं भेज सकता हूँ सर दोनों का लेक्चर? हाँ ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल भेज सकते हैं। बोलिए 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 बेटा, जल्दी बोलिए। हाँ सर ये बोल रहे थे कि जिस अंदाज से आप हम लोगों को मैथ्स पढ़ाते हैं जिसमें कोई दिक्कत भी नहीं होता, तो थोड़ा साइंस भी देख लेते तो अच्छा रहता सर। वादा नहीं करूंगा, लेकिन मैं अगर मेरा सिलेबस टाइम से पहले या सब कुछ सही रहा तो इंशाल्लाह इरादा है। वादा नहीं कर रहा हूँ, प्रॉमिस नहीं है। नहीं सर, आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो साइंस भी पढ़ाएगा तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं होगा, तो अच्छा रहेगा ना हम लोगों के लिए। नहीं तो अच्छा, मैं मना कब कर रहा हूँ? आप मेरे इमेज क्लासेस से जुड़े हैं तो मैं, अगर मेरे को साइंस, मेरे को सब कुछ आता है और जानकर शायद हैरानी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में सबसे अच्छी मेरी केमिस्ट्री है, उसके बाद फिजिक्स है, उसके बाद मैथ्स। तो मैथ्स तो मेरी सबसे लीनियर इंटरेस्ट। मैथ्स को मैं जानता हूँ, मैं मैथ्स इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा। ठीक है, और साइंस के टीचर को इंशाल्लाह देखेंगे हम लोग फिर से। एक बार टेढ़ा एक्सप्लेन कर दिए। टेढ़ा यार अभी समझा नहीं मैंने यार, एक बार टेढ़ा क्या समझ में नहीं आया मैंने। सर वो कल के डीपीटी का थीटा। अच्छा थीटा, टेढ़ा बोल थीटा बेसिकली ना। हाँ थीटा, दिस इज अ सिंबल, दिस इज अ ग्रीक सिंबल। इस पे मैं पूरा एक लेक्चर डाल रखा हूँ ऑलरेडी, लेक्चर नंबर 1 जाके देखना मेरा। जो यहाँ पे डॉट नहीं है प्लीज वो ऑफ, माइक ऑफ करके चले जाएं, माइक ऑफ करके चले जाएं प्लीज। ठीक है, डॉट क्लियर हो रहा है, क्लासरूम के बाद डॉट क्लियर हो रहा है, क्लासरूम के बाद डॉट क्लियर हो रहा है। प्लीज प्लीज, कौन है बैक में यार?
ठीक है, थीटा इज अ सिंबल, है ना, इस सिंबल होता है एंगल को हम लोग यूजुअली इस सिंबल से दिखाते हैं जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं। दिस इज अ ग्रीक सिंबल, ग्रीक वर्ड्स को यूज किया गया बहुत जगह मैथ्स में। दिस इज अ ग्रीक सिंबल, थीटा बोलते हैं इसको, लिखते हैं इसमें। ठीक है, दैट्स इट। आशीष, सॉरी क्या था, अंकित। ठीक है, चलिए बाय, मेरे को जरा डीपीटी भी बनाना है। ठीक है, मिलते हैं अब कल, है ना। डीपीटी के लिए बेस्ट ऑफ लक। डिस्कशन किसमें करना है? डिस्कशन वही डिस्कशन सेक्शन पे ही चलेगा। ठीक है, चलिए बाय।